क्लास 12th वालों, क्या हाल है आपके? बहुत मिस कर रहे थे ना मुझे। मैं आ गया आपके लिए। क्लास 11th के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नाम का एक चैप्टर, क्वेश्चन भी करवाए थे, सारे कॉन्सेप्ट सिखाए थे। क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? अरे वही साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक वाले, आपने सवाल भी करे थे। वो बात अलग है, अब आप भूल गए होगे, है ना। बट अब क्लास 12th की बात करूं तो अब आपके चैप्टर का जो नाम है वो नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जी हाँ, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। इसी के ऊपर आज की ये वीडियो मैं आपकी भारी डिमांड पर लेकर आया हूं, इसीलिए आपका मैसिव सपोर्ट मुझे चाहिए। इस वीडियो के अंदर इस चैप्टर से रिलेटेड सारे एक्सरसाइज के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट मैं आपके क्लियर करवाऊंगा। तो आइए देर किस बात की, फटाफट से इस वीडियो को लाइक करके अपनी अपनी अटेंडेंस लगाओ, सारे दोस्तों को बता दो कि डियर सर लेकर आ गए क्लास 12th का चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल डियर सर में। तो चैप्टर के नाम से ही शुरुआत करते हैं कॉन्सेप्ट की, बिकॉज आप जानते हैं कि कॉन्सेप्ट इज पावर। वही फील आपको दिला दूंगा जो 10th क्लास में आपको दिलाया था, उसी एनर्जी के साथ, उसी जोश के साथ आपको सीखना है मेरे साथ। आइए शुरू करते हैं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको पता है कि वही साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक यही होंगे, इनके बारे में ही कुछ चीजें होंगी। सबसे पहले समझिए ये नया वर्ड जो आया है इनवर्स, ये वर्ड आपने पहले भी सुना होगा। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा कर देना, चारपाई पलट देना। जी हाँ, चारपाई ऐसे थी, आप इसको इस तरीके से पलट देंगे तो ये इनवर्स हो जाएगा। अब यहां पर कैसे यूज होना है बताता हूं आपको। लेट्स सपोज यहां पर हमारे पास लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? साइन थीटा लिखा हुआ है। अब थीटा आप जानते हैं, थीटा मींस एनी एंगल, कोई भी एंगल यहां पे हो सकता है, 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, ठीक है। एक्स वाई जेड भी आप एज्यूम कर सकते हैं, कुछ भी। अब ये जो थीटा है ना, ये चारपाई के ऊपर बैठा हुआ है, ये रही इसकी चारपाई, ठीक है जी। इस थीटा को चारपाई के ऊपर बिठा दिया। मैंने क्या बताया? इनवर्स का मतलब है भैया चारपाई पलट दो, उल्टी कर दो। उल्टी नहीं करनी है, मतलब चारपाई उल्टी करनी है। तो देखिए यहां पर मैं क्या करूंगा, इस साइन थीटा की जो चारपाई है इसको मैं पलट दूंगा। ये मैंने इसकी चारपाई जो है वो उल्टी कर दी। अब ऐसा करने से क्या हुआ? ऐसा करने से ये हुआ, ये जो साइन थीटा है ये अब चारपाई के नीचे आ गया। अब चारपाई के नीचे आ गया, चारपाई मैंने पलट दी। यही है बस इनवर्स। जी हाँ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, उसका इनवर्स कर दिया। खत्म चैप्टर। वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। ये मोटा कॉन्सेप्ट है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। अब इसका मतलब ये है कि अगर हम इस तरीके से ऊपर कुछ नहीं तो हम 1 कंसीडर करेंगे, तो 1 अपॉन साइन थीटा जो है, अब ये एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। सिंपल एज दैट। जी हाँ, इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हैं। कौन से तरीके से बताता हूं आपको। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि साइन की पावर -1 थीटा, साइन इनवर्स थीटा, इसको भी हम यही पढ़ेंगे, साइन इनवर्स थीटा। तो आप किसी भी फंक्शन की पावर -1 होगी तो उसको आप ऐसे इनवर्स करके पढ़ सकते हैं, साइन इनवर्स थीटा, कॉस इनवर्स थीटा, इस तरीके से। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आती है आपको। अब इसको हम ऐसे क्यों लिख रहे हैं, इसके पीछे का भी लॉजिक आप जान लो, अगर आपको नहीं पता है तो। एक एक चीज क्लियर रहनी चाहिए तो चीजें बहुत आसान लगेंगी, करने में भी आपको मजा आएगा। देखिए यहां पर जब ये साइन थीटा ऊपर था इस तरीके से, तो जब किसी भी नंबर की कुछ पावर नहीं होती तो हम क्या मानते हैं, पावर 1 कंसीडर करते। तो यहां पर भी इस साइन की पावर 1 रही होगी, फिर ये नीचे आ गया होगा बटे में, तो ये कहीं ना कहीं इस तरीके से यहां पर ऐसे रहा होगा, साइन की पावर 1 थीटा। अब अगर बटे में नीचे कोई नंबर है उसकी पावर, और अगर उसको ऊपर लिखना हो तो हम उसी पावर को माइनस करके नंबर को ऊपर लिख सकते हैं, इसीलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया। तो ये है आपका साइन इनवर्स थीटा पढ़ा जाएगा। अब जो आपके फंक्शन होते हैं कौन कौन से होते हैं, ये 6 आपके होते हैं जो आपने पढ़े हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा और आपका सेक थीटा। यहां पर मैंने इस तरीके से इनको लिख दिया है। थीटा की जगह कुछ भी एंगल हो सकता है, कोई वैल्यू हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये है आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है जी। ये क्या है, ये है आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैंने शॉर्ट में टीएफ लिख दिया है। ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इन्हीं सबकी चारपाई पलट देंगे तो बन जाएंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे कि यहां पर मैंने आपको दिखाए हैं। अब देखिए सबका मैंने -1 पावर लगा दी, तो ये पढ़े जाएंगे इनवर्स के अंदर। साइन इनवर्स थीटा, कॉस इनवर्स थीटा, टेन इनवर्स थीटा, कॉट इनवर्स थीटा, सेक इनवर्स थीटा और कोसेक इनवर्स थीटा, ठीक है जी। तो ये आपके टीएफ हैं और ये आपके आईटीएफ है। मैं यहां पर लिख भी देता हूं ITF, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इतनी बात आपको
आपको समझ में आई कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे ये वाले होंगे, इनके साथ हमें खेलना है, इनके कुछ फॉर्मूले होंगे, कुछ वैल्यू निकालनी पड़ेंगी हमें इन एंगल की, या कुछ भी जो चीजें हैं बहुत आसान हैं। माइंड फ्रेश करके और फ्री करके मेरे साथ सीखो, बहुत आसान चीजें हैं, आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो चार पाई पलटना आप सीख गए हैं, आइए कुछ एग्जांपल देखिए ताकि चीजें और बढ़िया से क्लियर हो। देखिए यहां पर लिखा हुआ है sin 30 इज इक्वल टू 1/2 कि sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको मैंने भी पढ़ा रखी है, इस टेबल के अकॉर्डिंग ये वैल्यू हमें पता है, याद भी है, याद कर लेना, ना हो तो अच्छी बात है, याद होने चाहिए। अब अगर मुझे इसका इनवर्स बनाना हो तो देखिए कैसे मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहां पर 30 डिग्री को इधर ही छोड़ दूंगा और यहां पर ये जो साइन मल्टीप्लाई में है एंगल के साथ, ये जब बॉर्डर के उधर जाएगा, जब ये इस इक्वल के इस साइड आएगा तो ये नीचे डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरह से नीचे आ जाएगा 1/sin और यहां पर अलग से यहां पर क्या है 1/2 तो चल ही रहा है। अब ये वही 1/sin है, इसको मैं इनवर्स करके ऊपर लिख दूंगा sin की पावर -1, तो इसको मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं कि sin की पावर -1 और यहां पर अलग से 1/2 तो मेरा है ही, ये मैंने यहां पर लिख दिया, तो ये बन गया इनवर्स। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि sin इनवर्स 1/2 की वैल्यू 30 डिग्री होती है। सिंपल है, आपको बस ऐसे इनवर्स बनाना है। एक एग्जांपल और देखिए, यहां पर लिखा हुआ है x × y इज इक्वल टू 5। अगर मुझे किसी की भी वैल्यू निकालनी हो, चाहे x की चाहे y की, तो किसी एक को मैं उधर ले जाऊंगा। अब लेट सपोज मुझे y की वैल्यू निकालनी है तो मैं यहां पर x को इधर ले आया, तो x यहां पर मल्टीप्लाई में है, जब मल्टीप्लाई वाली चीज इक्वल के इधर जाएगी तो नीचे डिवाइड में पहुंच जाएगी, ये नीचे डिवाइड में आ गया x। अब वही बात, x नीचे डिवाइड में है, अगर मुझे इसको डिवाइड में नहीं लिखना, मैं नहीं लिखना चाहता डिवाइड में, तो मैं क्या करूं, तो मैं -1 पावर लगा के इसको ऊपर लिख सकता हूं। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि 5x इनवर्स, सिंपल एज दैट, तो y की वैल्यू 5x इनवर्स आ जाएगी। तो ऐसे हम इनवर्स बना लेंगे। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? फटाफट से मुझे कमेंट करके बता दो। अब देखिए सवाल कैसे बनेंगे, सवाल आपके कुछ इस टाइप के बनेंगे कि आपसे कहा जाएगा कि sin इनवर्स √3/2 की वैल्यू बताओ क्या होगी। अब देखिए कैसे निकालना है, जो भी आपको सवाल दिया गया होगा ना, आप उसको किसी एक वेरिएबल के बराबर मान लेंगे, किसी एक चर के बराबर मान लेंगे, x के बराबर मान लो, y के मान लो, ABCDEFGH फलाना ढिमका पेप्सी लिमका, किसी के भी बराबर मान लो। अब यहां पर मैंने इसको मान लिया लेट सपोज x के इक्वल, कि ये जो फंक्शन है x के बराबर है। अब क्या सोचना है आपको, भैया ये sin इनवर्स लिखा हुआ है, ठीक है जी लिखा हुआ है। अब मुझे ये सोचना है कि √3/2, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है हमारी, उसमें √3/2 साइन में कुछ की वैल्यू होती है। ये आपको सोचना है कि कौन से एंगल पे, साइन के कौन से एंगल पे √3/2 होता है। तो मैंने सोचा कि हाँ, कितने पे होता है, मुझे अच्छे से याद है कि साइन 60 डिग्री पे जो है वो आपका √3/2 होता है ट्रिग्नोमेट्री टेबल से। तो मैंने इस √3/2 की जगह साइन 60 लिख दिया। क्यों? क्योंकि इनकी वैल्यू बराबर है, साइन 60 डिग्री है तो √3/2 होता है, इसीलिए मैंने √3/2 की जगह पर साइन 60 लिख दिया। अब क्या होगा, आगे इसको एज इट इज लिख दूंगा। अब देखिए वही बात, ये साइन इनवर्स, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैंने आपको बताया ना कि ये कुछ इस तरीके से है, नीचे लिखा हुआ 1/sin x, इस तरीके से कुछ है नीचे। अब देखिए ये नीचे डिवाइड में है, ये ऊपर है, या ये सीधा है या उल्टा है, ऐसे समझ लो ना भाई, एक चीज 4 पाई के ऊपर है, एक चीज 4 पाई के नीचे है, तो ऊपर नीचे होने की वजह से ये आपस में कैंसिल आउट कर सकते हैं हम, या इनको हम कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करने पे हमने सब कुछ सॉल्व करा और क्या पाया कि यहां पर इस तरीके से 60 डिग्री आंसर आ गया x निकल के। अब x हमने किसको माना था, इस पूरे फंक्शन को माना था, इसका मतलब इस पूरे फंक्शन की वैल्यू जो है वो 60 डिग्री होगी। ऐसे आपको सोच के करना है। लेकिन अब आपको यहां पर ये डिग्रियों में आंसर नहीं बताना, जी हाँ, डिग्री मेजर में आंसर नहीं देना है, आपको आंसर देना है रेडियन मेजर में। याद है ये भी, या भूल गए? बताओ मुझे, रेडियन मेजर आपको याद होना चाहिए, क्योंकि मैंने जब आपको लास्ट ईयर क्लास 11th के अंदर चैप्टर पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से आपको रेडियन मेजर बताया था कि भैया रेडियन मेजर क्या होता है, पूरा डिटेल में खोल के मैंने आपको बताया था। रेडियन मेजर के अंदर हम पाई की फॉर्म में एंगल को लिखते हैं, पाई, 2 पाई, ठीक है, और π/4, π/6, π/3, इस तरीके से लिखते हैं। तो उसी फॉर्म में आपको इनका भी आंसर देना है, जो यहाँ पर जो भी हमारे
क्वेश्चन सॉल्व होंगे उनका। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। जो आप नोट करना चाहते हैं वो चीज आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे की चीज आपको बता के क्वेश्चंस की स्टार्टिंग करवाता हूं। अब अगर आप अपनी बुक की एक्सरसाइज स्टार्ट करना चाहेंगे जो कि 2.1 है, तो उसमें पहले 6 सवालों में आपसे कहा गया है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। दिए गए सवालों की प्रिंसिपल वैल्यू निकालो। अब आपको मैंने वैल्यू निकालना तो सिखा दिया, अगर यहां लिखा होता खाली फाइंड द वैल्यू तो बहुत आसान था, जैसे मैंने आपको अभी भी सिखाया आप ऐसे वैल्यू निकाल देते। लेकिन भैया यहां लिखा है प्रिंसिपल वैल्यू निकालो। प्रिंसिपल का मतलब होता है कोई उसूल, कोई नियम, कोई कानून, कोई शर्त, मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई कर दी आपके ऊपर। कुछ कानून, कुछ नियम आपको बताए गए हैं कि उसको ध्यान में रखते हुए वैल्यू निकालो। मतलब आपकी जो वैल्यू है वो उस कानून के बीच में आनी चाहिए या उस नियम के अनुसार आनी चाहिए, ऐसे आपको बताया गया है। लेकिन भैया कौन सा कानून, कहाँ है वो नियम, कहाँ है वो प्रिंसिपल, कहाँ है वो सब, कैसे हमें पता लगेगा? तो वो सब आपकी बुक में ही दे रखा है। जी हाँ, एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले आपको एक टेबल दी गई है, उस टेबल में वो कानून, कायदे, कानून वो सब कुछ जो प्रिंसिपल है वो दिए गए हैं कि कैसे या किसके बीच में आपकी वैल्यू आनी चाहिए। अब आइए फटाफट से वो टेबल में यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको जादू से, और फिर आपको वो क्लियर करके सवालों की शुरुआत होगी। अब यहाँ पर ये टेबल आ चुकी है, ये तो वही है नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपकी पुरानी वाली। तो ये है मेन टेबल, इसको समझो। देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कि ये जो दी गई टेबल है ये हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की क्या देती है? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस, प्रिंसिपल वैल्यू देती है। जी हाँ, इसमें छुपी है प्रिंसिपल वैल्यू। अब कैसे, आइए बताता हूं मैं आपको। किसके साथ? अलोंग विद द डोमेन एंड रेंज। अरे ये डोमेन और रेंज, ये तो कुछ सुना सुना सा लग रहा है, आपने याद होगा, आपने पढ़ा होगा डोमेन और रेंज। सिंपल है, जहां से एक्स की या जो भी एंगल है उसकी वैल्यू डलना स्टार्ट होंगी, जहां से हम वैल्यूज बनाना शुरू करेंगे वो आपका डोमेन होता है, और जहां तक वैल्यू हमें मिलेंगी, जहां तक वैल्यू जाएगी वो आपका रेंज होता है। मतलब कहां से लेकर कहां तक की वैल्यू आप रख सकते हैं, वही है डोमेन और रेंज। या इसको ऐसे भी समझ सकते हो आप कि जो आपका एक्स एक्सिस वाला जो पहला पॉइंट होता है वो आपका डोमेन होता है, और जो वाई एक्सिस वाला यानी दूसरा वाला होता है वो आपका क्या होता है? रेंज होता है। सिंपल एज दैट। आप समझो बात सारी। देखिए यहां लिखा हुआ है साइन इनवर्स। साइन इनवर्स की जो डोमेन और रेंज है, मतलब जो प्रिंसिपल है कि किससे लेकर किसके बीच में वैल्यू आनी चाहिए, वो क्या है? वो ये है माइनस के π/2 से लेकर पॉजिटिव का π/2। मतलब साइन इनवर्स की जो भी वैल्यू आप निकालेंगे वो किसके बीच में होनी चाहिए? वो माइनस के π/2 से लेकर प्लस के π/2 के बीच में होनी चाहिए। अब ये π/2 क्या बला है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे नजर मारो। आपने एंगल याद करे थे 10 तक, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। फिर मैंने आपको बताया था जब आप 11th क्लास में आ गए थे कि बच्चा अब डिग्री में याद मत करो, अब रेडियन मेजर में याद करो, अब पाई के फॉर्म में याद करो। पाई के फॉर्म में 30 डिग्री होता है, π/6 45 होता है, π/4 60 होता है, π/3 90 डिग्री होता है, π/2। इतनी बात क्लियर हुई। इसका मतलब यह है कि साइन इनवर्स अगर आप सॉल्व करेंगे तो उसकी जो वैल्यू आनी चाहिए वो कहां से कहां तक आनी चाहिए? वो माइनस के 90 डिग्री से लेकर प्लस के 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए। उसका जो वैल्यू है, मतलब जो भी एंगल आएगा वो माइनस के 90 डिग्री से प्लस के 90 डिग्री के बीच का कोई नंबर या कोई एंगल होना चाहिए। और यहां पर देखिए क्लोज्ड इंटरवल बना हुआ है। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब है कि इन दोनों वैल्यू को भी शामिल करना है, मतलब माइनस के 90 डिग्री भी हो सकती है, प्लस के 90 डिग्री भी हो सकती है। तो यह है साइन इनवर्स का प्रिंसिपल या साइन इनवर्स का उसूल। समझ में आई बात? वेरी कूल। तो इस तरीके से आपको लेना है। अब देखिए एक चीज बताऊं आपको, सब कुछ रटने की जरूरत नहीं है। एक चीज ध्यान से देखो ना आप यहाँ पे, जिसको मैं रेड कलर से अंडरलाइन या एन सर्कल कर रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। मैंने यहाँ पर साइन इनवर्स को किया है, मैंने यहाँ पे कोसेक इनवर्स को किया है, और मैंने यहाँ पे टेन इनवर्स को किया है। इन तीनों को मैंने रेड कलर से बंद कर दिया। क्यों? इनकी प्रिंसिपल वैल्यू पे नजर मारो ना, सेम है। देखिए यहाँ पर बिल्कुल सेम है, वही माइनस के π/2 से शुरू होगी और प्लस के π/2 तक जाएगी। क्लोज इंटरवल है, मतलब माइनस का π/2 भी हो सकता है, प्लस का π/2 भी हो सकता है। 10 की वैल्यू देखो, वही माइनस के π/2 से पॉजिटिव के π/2 तक जाएगी, लेकिन यहाँ ब्रैकेट ओपन है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा फर्क है। टेन थीटा में ब्रैकेट ओपन है। ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि इसको और इसको नहीं लेना। ठीक है, इसके बीच की वैल्यू हो सकती है लेकिन ये दोनों नहीं होंगी। अब इसका रीजन भी सुन लो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये नई चीज एक्स्ट्रा में माइनस हो रखी है। ये क्या है? कोसेक में -0 क्यों हो रखा है? क्यों हो रखा है वो मेरे प्यारो इसलिए हो रखा है। अब देखो ना, कोसेक जो है 0 डिग्री पे क्या होता है? नॉट डिफाइन होता है, इसीलिए इसको हटा दिया हमने। चल भाग।
ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे बता दिया कि -90 से लेकर +90 होगी, लेकिन 0 डिग्री की वैल्यू या वो उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, उसको अलग से हटा देंगे क्योंकि वो नॉट डिफाइन होती है आपकी, इस वजह से। ऐसे ही अब यहाँ पर क्या है, ओपन इंटरवल है, π/2 और π/2 को हटा के बीच की वैल्यू आप tan थीटा में ले सकते हो। इसका भी रीज़न देखो, क्योंकि tan थीटा के अंदर जो 90 डिग्री है, जो π/2 है, वो क्या है, वो नॉट डिफाइंड है, इसीलिए इसको हमने ओपन इंटरवल रखा है कि ये वैल्यू नहीं लेनी। नॉट डिफाइंड की तो वैल्यू आती नहीं है वैसे भी, तो ले कैसे पाओगे, नहीं ले पाओगे, इसीलिए इसको हमने ओपन इंटरवल में कैद कर दिया और ये इसकी वैल्यू आ गई। तो क्या क्या, साइन कोसेक टेन ये एक ही खानदान के हैं। एक रीज़न और है इसके खानदान में होने का, क्यों, क्योंकि इन तीनों में साइन होता है। जी हाँ, साइन में तो साइन है ही, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, इसमें भी साइन है। टेन क्या होता है, टेन को हम ऐसे साइन बाय कोस भी लिख सकते हैं, तो इसमें भी साइन है। तो इन तीनों में साइन है, इसीलिए इनके जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो ऑलमोस्ट सेम है। इसमें 0 क्यों माइनस हुआ, मैंने आपको बता दिया, नॉट डिफाइन होने की वजह से। इसमें ओपन इंटरवल क्यों है, मैंने आपको बता दिया, नॉट डिफाइन होने की वजह से टेन का। ये चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है जी, हो गई। अब यही चीज़ जो बाकी की चीज़ें हैं, कोस और सेक, ये भी आपकी सेम है। बाकी के इसको अलग उसके अंदर डाल दो, ग्रुप के अंदर, ये अलग खानदान है। अब एक साथ सारा समझाऊंगा तो आपके दिमाग में खिचड़ी पक जाएगी। अभी आपने साइन कोसेक टेन का जाना ना, आओ इसके सवाल करते हैं। सीख लिया, सवाल कर लिया तो क्लियर हो जाएगा। अब पहला सवाल आपका साइन का ही है, साइन इनवर्स माइनस का 1/2। तो देखिए पहला सवाल मैं आपको करवाता हूँ इसका आंसर। अब देखिए लिखा हुआ है आपके पास साइन इनवर्स और माइनस का 1/2 आपका एंगल है। ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, साइन इनवर्स माइनस का थीटा। अब एक कंडीशन मैंने आपको 11th क्लास में बताई थी कि जब भी ऐसे माइनस में थीटा हो तो इस वाले माइनस को आप बाहर लाकर यहां पर लिख सकते हैं साइन के केस के अंदर, ठीक है जी। इसलिए तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं माइनस का साइन इनवर्स 1/2। इस तरीके से मैंने लिख दिया, माइनस का माइनस मैंने लगाया, साइन इनवर्स का साइन इनवर्स मैंने लिखा। अब 1/2 कितने पे होता है, 1/2 देखो, साइन 1/2 होता है 30 डिग्री पे, या हमें हम लेना है रेडियन वाला मीजर, तो हम साइन 1/2 देखेंगे जो कि होता है π/6 के ऊपर। तो हम बेसिकली यहाँ पर लिख सकते हैं 1/2 की जगह साइन π/6, क्योंकि ये वैल्यू होती है साइन π/6 की, साइन π/6 की वैल्यू होती है 1/2, इसीलिए हमने 1/2 की जगह साइन π/6 लिख दिया है। आपको भी ऐसे ही लिखना है। ऑलराइट, अब ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस आपका क्या हो जाएगा, π/6 आ जाएगा। और वही बात क्या बताया था मैंने आपको, सबसे पहले इसको आप रखना किसी न किसी वेरिएबल के इक्वल। तो इस तरीके से अगर मैं इसको x के इक्वल मान के लिखूंगा तो इस तरीके से मेरी x की वैल्यू निकल के आ जाएगी -π/6। और x मैंने माना किसे है, माना है साइन इनवर्स -1/2 को। तो इसका मतलब ये है कि साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू ही ये निकल के आई है माइनस का π/6। इतनी बात क्लियर हो गई, आपका आंसर जो है वो आ चुका है। अब बात को समझो, प्रिंसिपल वैल्यू, क्या ये प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर ही है, ऐसा तो नहीं बाहर निकल गया। आओ चेक करते हैं। π/6 अगर आप कंसिडर करें तो भैया π/6 जो होता है वो क्या होता है आपका 30 डिग्री होता है। इतनी बात आपको क्लियर होती है। इसका मतलब ये है माइनस का 30 डिग्री, ऐसे है ये, ठीक है जी। इसकी जो वैल्यू निकल के आई है माइनस का 30 डिग्री निकल के आई है। अब आप मुझे खुद बताओ, माइनस का 30 डिग्री जो है वो क्या माइनस के 90 और 90 डिग्री के बीच में नहीं आएगा? आप खुद सोचो, साइन की जो रेंज है, जो प्रिंसिपल वैल्यू की डोमेन और रेंज है वो कितना है, -π/2 से +π/2, मतलब माइनस के 90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच की कोई वैल्यू आनी चाहिए। अब आप खुद बताओ कि जो माइनस का 30 है ये इसके बीच में तो कहीं आएगा भाई। -90 के अगर हम और बड़ा करेंगे -80, -70, फिर -60, 50, 40, 30 आ गया ना माइनस का 30। तो इसका मतलब ये वैल्यू इसके बीच में ही आ रही है। तो यस, ये इसकी एक प्रिंसिपल वैल्यू है। ऐसे आपको इसको सोचना है, समझना है। तो साइन का मैंने कर लिया, अब साइन के साथ साथ आप कोसेक का कर सकते हो, ठीक है। कोसेक का भी सेम है, बस माइनस का 0 होगा, और आप टेन का भी कर सकते हो। तो ये 3 सवाल आपके इस तरीके से हो जाएंगे। अब रहे बाकी के ये सवाल, ठीक है, ये भी हो जाएगा, ये भी 10 वाला है। अब कोस वाला, तो कोस वाले के लिए आओ कोस का खानदान समझ लेते हैं। अब बात कर लेते हैं कोस, सेक और कोट के प्रिंसिपल वैल्यू की। देखिए कोस इनवर्स की अगर मैं बात करूं तो कोस इनवर्स की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक है, 0 से लेकर
पाई तक, मतलब 0 से वैल्यू जाएगी पाई तक। अब अगर मैं पाई को देखूं, ठीक है जी, चलिए क्लोज इंटरवल है तो ये दोनों वैल्यू भी शामिल रहेंगी, 0 से लेकर कहां तक, पाई तक। अब पाई कितने डिग्री होता है, तो ये जो डिग्री मेजर और रेडियन मेजर, इसको आपने कन्वर्ट करना सीख लिया हो तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मैंने टेबल यहाँ आपकी हेल्प के लिए दे रखी है कि पाई जो होता है वो बेसिकली 180 डिग्री होता है। बाकी जब मैंने आपको ये चीज़ें 11th क्लास में चैप्टर पढ़ाया था, जब मैंने आपको डिटेल में सिखाया था ये सब कि एक रेवोल्यूशन मतलब एक पूरा चक्कर 2 पाई होता है, फिर 360 डिग्री 2 पाई हो गया, उसका आधा करेंगे 180 डिग्री खाली पाई होता है, फिर उसका आधा करेंगे 90 डिग्री तो पाई बाय 2, इस तरीके से वैल्यू बनती है। और ये वैल्यू मैंने यहाँ पर आपको वीडियो में समझाई थी। अगर आपको ना पता हो तो ये वाली वीडियो जो है आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 11th वाली, एक बार ये इस टाइम स्टेप से देख लेना 28 मिनट पे, तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी दोबारा से। ऑलराइट, बाकी मैंने ये वाली टेबल यहाँ पर भी दे ही रखी है ताकि आपको चीजें जो है वो समझ में आती रहें। तो इसका मतलब क्या है कि 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक वैल्यू जाएगी, या जो एंगल आएगा वो एंगल इसके बीच में होगा, 0 से 180 के बीच में ही आपका आंसर आएगा कोस इनवर्स का। ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है। अब देखो ये वाला, देखो सेक इनवर्स देखो और कोट इनवर्स देखो, इनकी वैल्यू देखो 0 से लेकर पाई तक, 0 से लेकर पाई तक, है ना सेम। तो इन तीनों का एक अपना खानदान हो गया और बाकी के जो है आपके 3 जो पहले वाले मैंने बताए, इनका आपका रेड कलर का खानदान हो गया। इस तरीके से आप इनको ध्यान रख सकते हैं कि अलग अलग कैटेगरी हैं। समझ भी लो, इसका तो क्लियर हो गया आपको। अब देखो इसका किसका, सेक इनवर्स का। सेक इनवर्स का क्या है कि वही 0 से लेकर पाई तक, मतलब वही क्लोज इंटरवल है कि सेक इनवर्स की जो भी एंगल की वैल्यू आएगी वो 0 डिग्री से लेकर पाई तक आ सकती है या 180 डिग्री के बीच में हो सकती है। हमें तो पाई में आंसर देना है ना, इस तरीके से आप समझो। लेकिन यहां पर क्या है, -π/2, -π/2 हटा दो, π/2 हटा दो। क्यों? क्योंकि अगर आप सेक का π/2 देखेंगे, कहा गया ये रहा 90 डिग्री, वो होता है आपका नॉट डिफाइंड, इसीलिए उसको हटा रखा है। सिंपल एज दैट। ज्यादा कुछ सोचने की या बहुत गहराई में उतरने की आपको जरूरत नहीं है। -π/2 है, क्यों? क्योंकि वो वैल्यू नॉट डिफाइंड है, इसलिए हमने उसको हटा दिया माइनस, वो वैल्यू आएगी नहीं, उसको हटा। उसके अलावा बाकी कुछ भी हो सकता है, ये वाली नहीं होगी ऐसे, ठीक है। चलिए कोट इनवर्स का देख लो, 0 से लेकर पाई तक और ओपन इंटरवल है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 0 और पाई नहीं हो सकती, मतलब कोट इनवर्स की अगर आप एंगल की वैल्यू निकाल रहे हो तो उसमें 0 डिग्री एंगल नहीं आ सकता, वो पाई भी नहीं आ सकता, 180 भी नहीं आ सकता। उनके बीच क्या आ सकते हैं, 1 डिग्री से लेकर आपका 180 से एक कम, वहां तक के सारे एंगल कोई भी आ सकता है पाई के फॉर्म में। अब ये दोनों नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? सिंपल है, आप देख लो ना, कोट जो है 0 डिग्री पे आपका नॉट डिफाइंड होता है और कोड जो है 180 डिग्री पे भी आपका नॉट डिफाइंड होता है। एक एक चीज का रीजन मैं आपको आपकी आंखों के सामने दिखा रहा हूं कि प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो ये है और ये क्यों है, ठीक है। क्यों है, ये माइनस हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये मैंने आपको प्रूव करवा दिया। ये ओपन इंटरवल है तो क्यों है, क्लोज क्यों नहीं है, ओपन क्यों है, इसका रीजन भी आपको दे दिया। क्योंकि भैया 0 डिग्री पे भी कोड नॉट डिफाइंड होता है, 90 पे भी नॉट डिफाइंड होता है, 180 पे भी नॉट डिफाइंड होता है, इसीलिए हम 0 और पाई को नहीं लेंगे, इनके अलावा की वैल्यू लेंगे, इसीलिए यहाँ पर ओपन इंटरवल लगाया। ऐसे आपको इंटरवल पढ़ना भी आ गया कि क्लोज का मतलब क्या है, उन दोनों को शामिल करना है, ओपन का मतलब जो लिखे हुए उनको शामिल नहीं करना है। क्लोज कब लगेगा, ओपन कब लगेगा, क्यों ये वाले माइनस किए गए हैं, क्यों ये रखे गए, ईच एंड एवरीथिंग आपको मैंने क्लियर करवा दी है। मजा आया होगा, वीडियो को लाइक जरूर करें, पसंद आई होगी आपको। अब आप इसके जो बाकी के ऑप्शन है ये कोर्स वाले, ये भी ट्राई कर सकते हैं। आइए लगे हाथ तो एक ऑप्शन करवा देता हूं, बाकी क्या आप अभी के अभी वीडियो रोक के ट्राई कर लेना, बल्कि 6 के 6 कर लेना, आपके पक्के हो जाएंगे कॉन्सेप्ट। तो अब एक कोस वाला सवाल मैं आपको करके बताता हूं। तो मैंने मान लिया भाई लेट कोस इनवर्स √3/2, मतलब इसको मैंने एक वेरिएबल के इक्वल मान लिया, x के इक्वल, ये मैंने लिख दिया। अब यहां पर वही चीज, क्या हमें पता है कि कोस इनवर्स, अब देखिए सोचिए √3/2 कोस इनवर्स, कोस की वैल्यू कब होती है, आप देख लेंगे √3/2 जो होती है भैया वो π/6 पे होती है, 30 डिग्री पे होती है, π/6 पे होती है। तो आप इसकी जगह लिख सकते हो कोस π/6, इस तरीके से आप लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि कोस π/6 की वैल्यू √3/2 होती है, इसीलिए हमने यहाँ पर इसकी जगह ये लिख दिया है। इक्वल टू में ये चल रहा है, फिर वो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो π/6 जो है आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल एज दैट। अब देखिए बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लेकिन अगर आप सोचो तो आप क्या कर रहे हो, आप 10th क्लास की टेबल की वैल्यू देख के लिख रहे हो बस कि भैया कोस √3/2 π/6 पे होता है। सिंपल एज दैट।
तो मुश्किल है नहीं चीज़ें, बस आपको थोड़ा समझने का खेल है। ये आपको समझ में आ गया प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रखनी है, टेबल आपको पता है थोड़ी बहुत, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। चेक करना चाहो आप चेक कर सकते हो अपना आंसर। वो पाई/6 का मतलब होता है 30 डिग्री, 30 डिग्री इसका मतलब होता है। ये मैं अलग से आपको रेक्टिफाई करा रहा हूँ, चेक करा रहा हूँ। अब हमें पता है कि कोस की जो वैल्यू आनी चाहिए वो 0 से लेकर 180 डिग्री के बीच में होनी चाहिए। तो आप खुद बताओ क्या 30 डिग्री 0 और 180 के बीच में आएगा? बिल्कुल आएगा, इसीलिए ये आंसर इसका सही है। बस इस तरीके से आपको कर लेना है। तो 6 सवाल तो यहाँ पर लिखे हुए हैं, लेकिन आपकी बुक के अंदर 10 सवाल हैं टोटल जो इस टाइप के ही हैं। मैंने 2 करवा दिया आपको दोनों कैटेगरी का, ठीक है, एक रेड वाली कैटेगरी का, ग्रीन वाली कैटेगरी का। अब बाकी के जो सवाल हैं आप ट्राई करना, 8 के 8 सवाल अभी वीडियो पोस्ट करके अभी कर डालो, अभी आपसे हो भी जाएंगे, और हो जाएंगे तो माइंड में फिट भी हो जाएंगे। फिर हम आगे के सवालों को देखेंगे। अब बाकी के सवाल देखते हैं, ये भी आसान आपको लगेंगे, समझने का खेल है, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 11 और बाकी के जो आगे के इस एक्सरसाइज में 3-4 सवाल हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अब एक साथ बहुत सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए गए, इनकी आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आइए करते हैं, वही चीजें होंगी। अब यहाँ पर लिखा हुआ है tan इनवर्स 1। अब सोच लो कि 1 कितने पे होता है 10, तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद करो तो tan 1 होता है पाई/4 के ऊपर, ठीक है। एक बार आप देख भी सकते हैं यहाँ पे कहाँ टेबल, tan जो है 1 होता है पाई/4 पे, ठीक है, इस तरीके से। तो इस 1 की जगह मैं लिखूंगा tan पाई/4। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हम इससे इनवर्स से ही आपस में जो एक 4 पाई के ऊपर 4 पाई के नीचे है, दोनों को कैंसिल आउट कर सकें और हम वैल्यू प्राप्त कर सकेंगे। वैल्यू तो निकालनी हमें। अब प्लस, अब देखिए यहाँ पर क्या है, कोस इनवर्स और माइनस का अंदर एंगल है। एंगल क्या है? माइनस का है। अब ये इस तरीके से है कुछ के कोस इनवर्स और माइनस का 1/2। अब यहाँ पर देखो खेल क्या है, खेल ये है कि आपको एंगल देखना पड़ेगा कि क्या हमारी जो प्रिंसिपल वैल्यू है उससे बाहर तो नहीं जा रहा कहीं। देखिए कोस को अगर आप नजर मारें तो कोस का जो मसला है वो क्या है, 0 से पाई, मतलब 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में रहना चाहिए एंगल। अब माइनस का 1/2 है। अब अगर 1/2 आप देखें, कोस 1/2 जो होता है वो होता है 60 डिग्री पे, और माइनस का 1/2 है तो माइनस का 60 डिग्री। ये तो गड़बड़ हो गई। इसका मतलब यहाँ पर कोस माइनस का 60 डिग्री आ रहा है, जो कि हमारी इस डोमेन और रेंज की वैल्यू से कहीं बाहर है। भाई वैल्यू 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होनी चाहिए, यहाँ तो माइनस का 60 जा रहा है। तो हम क्या करें, तो हम ये करेंगे, हम इसकी वैल्यू चेंज करके लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे पाई में से माइनस करके, पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2 हम ऐसे लिखेंगे। मतलब हम माइनस बाहर तो निकालेंगे, लेकिन हम साइन की तरह सिर्फ बाहर निकाल के नहीं छोड़ेंगे। हमें जब कोस में निकालना होगा तो हम पाई माइनस इस तरीके से रख के करेंगे। ऐसा मैंने क्यों करा, अब देखो पाई की वैल्यू डिग्री में क्या होती है, 180 डिग्री होती है। 1/2 कितना होता है, 60 डिग्री होता है। जब 180 डिग्री में से 60 डिग्री माइनस होंगे तो आपका जो 120 डिग्री आएगा। अब ये वाली डिग्री की वैल्यू इस वाली डोमेन रेंज के बीच में आ गई, प्रिंसिपल वैल्यू बन गई। समझ में आई बात? ये है इसके पीछे का लॉजिक। तो ये बात ध्यान रखना, साइन में जैसे हमने सिर्फ डायरेक्ट ही बाहर निकाल लिया था, हमने इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं हुई थी, नहीं होगी साइन में। क्यों? क्योंकि वहां पर अगर आपका 30 था, ठीक है, एंगल तो था। अब देखिए साइन का वो देखिए ना, डोमेन रेंज साइन की है कि माइनस के 90 डिग्री से प्लस के 90 डिग्री के बीच में होनी चाहिए। अब हमारा 30 चाहे प्लस का आए, चाहे हमारा 30 डिग्री माइनस का आए, ये दोनों वैल्यू -90 और +90 के बीच में ही रहेंगी। इसीलिए साइन में हमने ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन कोस में आपको पड़ेगी। और क्यों पड़ेगी, रीजन मैंने आपको दे दिया है। तो जब भी अगर ऐसे लिखा हो कोस इनवर्स माइनस का एंगल हो, तो अगर आप वो माइनस बाहर निकालेंगे तो पाई उससे पहले लिख देना प्लस पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2। इतनी बात क्लियर हो गई, ये बात ध्यान रखना, नोट कर लेना। अब अगला क्या है आपका, प्लस साइन इनवर्स -1/2। देखो साइन का एग्जाम्पल आ भी किया आगे, ठीक है जी, और प्रूफ हो जाएगी, बात और क्लियर हो जाएगी। थोड़ा सा जगह बनाता हूं मैं साइन के लिए। अब देखिए अगला क्या है, प्लस साइन इनवर्स तो है, साइन इनवर्स तो है, लेकिन वही एंगल है माइनस का 1/2। अब 1/2 कितने पे होता है, 1/2 होता है 30 डिग्री पे। इसका मतलब है कि ये है एंगल -30 डिग्री। अब हम अगर साइन की देखें वैल्यू, ये -90 से +90 के बीच में हो सकती है, तो माइनस का जो 30 डिग्री आएगा वो तो बीच में ही आएगा ना, ऑब्वियस सी बात है, इसकी वैल्यू के बीच में आएगा, प्रिंसिपल वैल्यू के। तो यहाँ पर हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट ही इस माइनस को बाहर निकाल के यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा फिर माइनस का साइन इनवर्स और 1/2।
1/2। इतनी बात समझ में आती है नहीं आती है? बिल्कुल आई होगी कि ये माइनस हम डायरेक्ट रख सकते हैं साइन में, कोस में डायरेक्ट नहीं रखेंगे, कोस में पाई माइनस करके लिखेंगे। इतना सा फर्क आपको ध्यान रखना है अगर आप डायरेक्ट याद करना चाहें तो। चलिए जी आगे बढ़ जाते हैं। अब वही बात, ये आपका 10 है, अब 10 π/4, 10 से आपका 10 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका कितना बचेगा? यहाँ पर आपका बचेगा π/4 प्लस कर लो पाई। अब यहाँ पर क्या है? माइनस का कोस इनवर्स है। अब 1/2 कितने पे होता है? कोस देख लो, कोस जो होता है 1/2 कितने पे होता है? π/3 पे होता है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कोस π/3। इसी तरीके से माइनस का माइनस, साइन इनवर्स का साइन इनवर्स, और आपका 1/2 कितने पे होता है साइन? देख लो π/6 पे होता है, तो यहाँ पर आप π/6 जो है वो लिख देंगे। अब ऐसा करने से इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा आपका? π/4 बचेगा, प्लस में अकेला पाई बचेगा, और माइनस में आपका π/3 बचेगा, और आपका माइनस में π/6 बचेगा। अब सबके ऊपर ऊपर पाई है, नीचे नीचे नंबर है, कॉमन लेके आप यहाँ पर इनका एलसीएम ले डालो, तो 6 3 18, 6 चौक 24, 24 इनका एलसीएम आ जाएगा। इन सबका एलसीएम मैंने 24 ले लिया, 4 6 24, 6 कम 6, तो ये आपका हो जाएगा 6 पाई, प्लस ये आपका हो जाएगा 24 पाई, प्लस ये आपका हो जाएगा 3 8 24 और 8 पाई, ये आपका 8 पाई हो जाएगा, और 6 चौक 24 और ये हो जाएगा आपका 4 पाई। ठीक है, ये 4 पाई हो जाएगा। आप क्या करो सारे आपके, अच्छा ये दोनों माइनस के हैं, ठीक है, तो प्लस नहीं लिखना है यहाँ पर, और यहाँ पर माइनस का करना है। ठीक है, तो ये दोनों मैंने माइनस क्या कर लिए, फिर से प्लस वाले जोड़ के एक साथ लिख लो, 24 और 6 आपके हो जाएंगे 30 पाई, माइनस वाले एक साथ लिख लो, 8 4 होते हैं आपके 12 पाई। ये लो जी लिख दिया। नीचे आपका क्या चल रहा है? 24 चल ही रहा है। अब 30 में से आप 12 माइनस कर दो, तो आपका कितना बचेगा? 18 पाई बचेगा, और नीचे आपका 24 चल रहा है। ये भी कटेगा तो इसको भी काट दो, 6 से जाएंगे तो 6 3 18 होते हैं, और 6 जोक 24 होते हैं, तो 3 π/4। अब कुछ भी नहीं कट पिट सकता, तो बस यहीं पर आंसर छोड़ दो, यही आंसर है। मतलब इस पूरे की वैल्यू इसको सॉल्व करके क्या आएगा? सिर्फ 3 π/4। इस पूरे को हम 3 π/4 भी लिख सकते हैं। ऐसे आपको इसको सॉल्व करना था। मजा आया या नहीं मुझे ये बताइए। ये एक सवाल मैंने आपको कराया, ऐसे ही बाकी के 2 सवाल और आपकी बुक में है, प्लीज 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 उनको भी ट्राई करें। प्रॉब्लम आए टेबल के से हेल्प ले सकते हैं, ये टेबल बहुत जरूरी है, इसकी वैल्यू याद करना। और ये वाले टेबल तो आपकी 10वीं क्लास से इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताई दी थी, इनकी वैल्यू भी याद करना, क्योंकि इनकी हेल्प से ही आपके सवाल जो है वो सॉल्व होंगे। तो इस तरीके से बाकी के सारे सवाल आपके लिए होमवर्क हैं। प्लीज 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 इसको आज ही अभी ट्राई कर लो। अभी ताजा ताजा आपके दिमाग में ये सब चीजें गई हैं, अभी कर लोगे तो वो चीजें पक्की हो जाएंगी। बाद में शाम वाम में लेके बैठोगे, अगले दिन लेके बैठोगे, फिर आपको दिक्कत होगी करने में। इसलिए अभी लगे हाथों कर डालो, माइंड में फिट जाएंगी, आपको आ भी जाएंगी। तो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 2.1 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो आइए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2, और इसके अंदर चाहिए आपको सारे के सारे फॉर्मूले। जी हाँ, यही है वो एक्सरसाइज जिसके अंदर आपको फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। जिसने फॉर्मूले याद कर लिए वही धुरंधर होगा, वही इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा। लेकिन मैं ये नहीं करूंगा कि पहले आपको सारे फॉर्मूले लिखवा दूं, फिर आपसे कहूं कि इन सबको रट लो, 18-20 फॉर्मूले हैं, उसके बाद सवालों की स्टार्टिंग होगी। नहीं, ऐसा नहीं करूंगा। मैं क्या कर रहा हूं, सवालों को स्टार्ट करवाता हूं, थोड़ा आपको सोचने पर मजबूर करूंगा कि कैसे आपको सोचना है सवाल शुरू करने से पहले। और जो फॉर्मूला इस सवाल में यूज होगा उसको मैं साइड बाय साइड लिखता भी रहूंगा। फिर एंड में एक स्लाइड के ऊपर सारे फॉर्मूले जो भी चैप्टर में यूज हुए होंगे या जो हो सकते होंगे उन सबको एक साथ लिख दूंगा, ताकि जब आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करेंगे जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, उस पीडीएफ में आपको सारे के सारे फॉर्मूले एक साथ एक ही पेज पे मिल जाएंगे। ऑलराइट, बाकी जो कुछ मैंने पढ़ाया है वो भी आपको मिल जाएगा उसी एक पीडीएफ के अंदर। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। अब आइए पहला सवाल देखते हैं। 2.2 का लिखा हुआ है कि प्रूफ द फॉलोइंग। 2 सवाल हैं, मिलते जुलते हैं, आपको प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है? 3 साइन इनवर्स x को बराबर प्रूफ करना है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब के। अब देखो इन वाले सवालों का सबसे पहला तरीका जो सवाल को शुरू करने का है वो ये है कि आपको सोचना है कि मुझे इस इनवर्स को खत्म करना है। ठीक है, क्या सोचना है आपको कि ये जो साइन इनवर्स नजर आ रहा है, ये जो कोस इनवर्स नजर आ रहा है, इसको मैं किसी तरीके से कैंसिल आउट कर दूं। कैसे कर सकता हूं वो? मैं ऐसे कर सकता हूं कि अगर मेरे पास ब्रैकेट के अंदर यहां पर एक साइन x आ जाए या यहां पर एक कोस आ जाए, तो इस साइन से ये साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही इस कोस से ये कोस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। तो पहला काम आपको ये सोचना है कि मैं इस इनवर्स को कैसे कैंसिल आउट कर सकता हूं। अंदर मुझे साइन चाहिए। अब साइन कैसे आएगा? साइन आएगा x की जगह। ये जो x है ये एक वेरिएबल है, ये एक चर है, तो इस x की जगह पर हम साइन थीटा एज्यूम करेंगे। तो यहीं से आपको सवाल शुरू करने का एक हिंट मिल जाएगा, क्योंकि बहुत से बच्चों को यही कंफ्यूजन होती है कि सवाल स्टार्ट कहां से करें। तो सवाल स्टार्ट करने का मैंने तरीका आपको बता दिया। तो हम क्या करेंगे, लेट कि माना x इज इक्वल टू साइन थीटा, कि x जो है वो साइन थीटा है।
ये हमने मान लिया है। अब जहां जहां पर भी आपको x नजर आ रहा है उसकी जगह पर साइन थीटा रख देना है। आइए रख देते हैं। तो 3 साइन इनवर्स x, तो ये बन जाएगा आपका 3 साइन इनवर्स, और x की जगह क्या है, साइन थीटा रखना है, तो ब्रैकेट के अंदर मैं रख दूंगा यहाँ पे साइन थीटा, ये मैंने रख दिया है। ठीक है जी, इक्वल है तो इक्वल लगा दूंगा, बाहर साइन इनवर्स लिखा हुआ है तो साइन इनवर्स लिख दूंगा, अंदर क्या है 3x है तो x की जगह तो साइन थीटा आएगा, तो यह आ जाएगा आपका 3 साइन थीटा, माइनस का माइनस 4 का 4, और x का क्यूब है तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा आपका 4 साइन क्यूब थीटा। ये मैंने जहां जहां पर भी x था वहां वहां पर साइन थीटा रख दिया है। तो सवाल को शुरू करना आपको आ गया है, ऐसे ही शुरुआत करना है। अब देखिए क्या हो सकता है, हो यह सकता है कि यहां पर देखिए ये साइन है, ये साइन इनवर्स है। अच्छा, इसका मैंने 1 नहीं लगाया तो 1 भी लगा देता हूं। अब ये इनवर्स है और ये आपका सिंपल फंक्शन है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपस में जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इस साइन से ये साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। तो इधर हमारे पास क्या बचा, इधर हमारे पास बचा सिर्फ बाहर 3 और अंदर थीटा, तो 3 थीटा बचा। ठीक है, साइन इनवर्स और साइन आपस में कैंसिल आउट हो गए। इधर हमारे पास साइन इनवर्स है। अब देखिए खेल सारा खेल है, यहाँ फॉर्मूला बन रहा है एक, मैंने नजर मारी इसके ऊपर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये किसी का फॉर्मूला होता है। जी हाँ, किसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला मैं अलग से यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ हाईलाइट करके ताकि आपको याद रहे। ये फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा का, किसका, साइन 3 थीटा का ये फॉर्मूला होता है। स्टार बना देता हूँ, फॉर्मूला अलग से नोट कर लेना साथ साथ, ताकि आपको पता रहे अच्छा इस जगह पर ये फॉर्मूला लगा है, और एग्जाम में भी लिख के आना, क्योंकि एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि हाँ बच्चे ने ये फॉर्मूला लगाया है, उसको याद है बच्चे को, और उस फॉर्मूला लगा के सवाल सॉल्व किया है, तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है जी, किसका फॉर्मूला होता है ये, साइन 3 थीटा का। तो इट मींस ये कि अब मैं यहां पर इस पूरे की जगह 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा की जगह ये लिख सकता हूं सिर्फ साइन 3 थीटा, तो यहां पर बाहर साइन इनवर्स है, अंदर हो जाएगा अब साइन, एम क्यों बना रहा हूं मैं, एन आएगा ना, साइन 3 थीटा। अब ऐसा करने से क्या हुआ, देखिए ये हुआ कि इस साइन से ये वाला साइन जो है वो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये मैं अलग कलर से कैंसिल आउट करता हूं सो दैट आपको क्लियर रहे, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। अब देखिए यहां पर क्या बचा हमारे पास 3 थीटा, अब इधर क्या बचा, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, क्या रह गया, सिर्फ और सिर्फ 3 थीटा रह गया, दोनों बराबर आ गए। इट मींस LHS आपकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड की, और इसको आप लिख देंगे हैंस प्रूफ, मतलब जो हमसे प्रूफ करने के लिए कहा था हमने वो प्रूफ कर दिया है, दैट्स इट, आंसर आ गया। ठीक है जी, तो ऐसे आपको इसको करना है, सिर्फ 4 स्टेप का सवाल है टोटल, बस इतना ही। ये सवाल आप ट्राई करो, एज इट इज है बिल्कुल, बस यहाँ पे कोस का फॉर्मूला बनेगा। जी हाँ, सेम ऐसे ही आप x को कोस थीटा मानेंगे, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा कोस का, वो भी मैं आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ। ठीक है जी, कोस 3 थीटा। जी हाँ, इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो यहाँ पर ये बन रहा है 4 कोस क्यूब थीटा और माइनस 3 कोस थीटा, तो ये फॉर्मूला बन गया आपका कोस थीटा वाला। तो ये वाला फॉर्मूला इसकी जगह पर ये बनेगा, फिर इसकी जगह ये लिख देना, फिर कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, ये भी प्रूफ हो जाएगा। तो एक मैंने करा, एक आप ट्राई कीजिए, फिर आगे के सवाल सॉल्व करवाता हूँ। अब स्टार्ट करने का तरीका मैंने बता दिया है आपको, और बड़े से बड़े सवाल ऐसे ही स्टार्ट आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखिए, अब जो सवाल है वो क्या है, आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। मतलब ये जो इतने बड़े बड़े सवाल आपको नजर आ रहे हैं, इनको काट पीट के छोटा छोटा करके लेकर आओ, और जितने छोटा करके इसको लिख सकते हो, जितना सिंपल करके लिख सकते हो लिखो, ये हमसे करना है, हमसे करने को कहा गया है। अब देखिए tan इनवर्स के बाद कुछ लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया कि इनवर्स खत्म करने की सोचो। अब अगर मुझे tan इनवर्स खत्म करना है तो मुझे यहां पर क्या चाहिए, क्या चाहिए, tan चाहिए, तो यहां पर मुझे tan चाहिए होगा। अब x की जगह पर मैं tan रखूंगा, तो x को मैं tan मानूंगा, ऐसे मुझे शुरुआत करने का हिंट मिल गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने सबसे पहले यहां पर लिखा लेट x इज इक्वल टू tan थीटा, के हमने x को tan थीटा मान लिया है। अब यहां से अगर हम थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो वो निकल के आ जाएगी tan इनवर्स x, क्योंकि ये tan जो है इधर जाके नीचे डिवाइड में हो जाएगा। अब डिवाइड वाली चीज को जब ऊपर लिखते तो वो इनवर्स में बन जाती है, तो यहाँ पे से थीटा की वैल्यू निकल के आ चुकी है। अब आइए सवाल में रखते हैं। तो सवाल है आपका tan इनवर्स, और अब मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये एंगल है, अंदर क्या है 1 + 1
प्लस एक्स का स्क्वायर। अब एक्स हमने क्या माना है, टेन थीटा माना है, तो टेन थीटा का स्क्वायर इस तरीके से, मतलब टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, और इस पूरे का है अंडर रूट, ये मैंने लगा दिया। माइनस का 1 अलग से बाहर लिखा हुआ है, बाहर लिख दिया मैंने। नीचे क्या है, एक्स, एक्स हमने मान लिया टेन थीटा, तो नीचे एक्स की जगह पर भी टेन थीटा जो है वो आ जाएगा। ये मैंने एक्स की जगह पर टेन थीटा लिख दिया है। जी सर ऐसा कहा गया था, अभी कुछ नया तो करा ही नहीं हमने, बस इसमें एक्स की जगह पर टेन थीटा पुट करा, इतनी सी बात। तो अगर आपको सवाल नहीं भी बनाना आ रहा, इतना तो करके आओ, इसके भी मार्क्स मिलते हैं आपको एग्जाम में, 1 नंबर 1.5 नंबर के। आपने सवाल की स्टार्टिंग कर दी, ठीक है, तो छोड़ के नहीं आना होता है सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम क्या कर सकते हैं, तो टेन इनवर्स, अब मैं अंदर देखूं अगर 1 + टेन स्क्वायर थीटा जो होता है, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। जी हाँ, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा। वो जो 3 फॉर्मूला आपने पढ़े थे ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, उसी में से है आपका 1 + टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह पर मैं ऊपर लिख सकता हूं सेक स्क्वायर थीटा, और क्योंकि इसका अंडर रूट भी है तो अंडर रूट भी लगा दूंगा। माइनस का 1 अलग से है तो अलग से लिख दूंगा। अपॉन में डिवाइड में टेन थीटा है तो टेन थीटा लिख दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लो जी, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर इसका स्क्वायर है और इसका अंडर रूट भी है, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट कर सकते हैं। जी हाँ, इसको हम कैंसिल करके लिख सकते हैं, क्योंकि ये ध्यान रखिए अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर है इस तरीके से और उसका रूट भी लगा हुआ है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है, तो खाली ले देके ये बचेगा सिर्फ का सिर्फ 2। इसीलिए यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा है और इसका अंडर रूट भी है, तो अंडर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, रीज़न ये है कि स्क्वायर का जो इसका अंडर रूट का मतलब होता है पावर हाफ। अब यहाँ पर पावर स्क्वायर भी है, पावर हाफ भी है, तो ये ऊपर नीचे होने की वजह से इस तरह से कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पर से मैं ये स्क्वायर भी हटा देता हूँ और ये रूट भी हटा देता हूँ, ठीक है। ये रूट हटा दिया मैंने यहाँ पर से और ये स्क्वायर भी हटा दिया, तो ये अब कुछ बन गया क्या, सेक थीटा -1, ठीक है। ये बात समझ में आई। आगे बढ़ जाते हैं। आगे है आपका टेन इनवर्स। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है जी। अब देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम ये कर सकते हैं, हम इसको उल्टा करके लिखते हैं। क्यों करते हैं, देखिए टेन जो होता है वो साइन बाय कोस होता है, तो नीचे डिवाइड में कोस आएगा, और सेक जो होता है वो 1 बाय कोस होता है, तो इसके भी डिवाइड में कोस आएगा। तो दोनों के डिवाइड में कोस आएगा, कोस से कोस कटेगा, कहीं तो आगे बढ़ेंगे हम, कहीं तो पहुंचेंगे ना। तो आइए बढ़ते हैं। ऐसे आपको हिंट लेना है सवाल में, रटने वाली कोई बात ही नहीं है, जो समझ में आ रहा है वो चीज़ करिए। तो सेक को मैंने उल्टा करके लिख दिया 1 cos थीटा, ठीक है। माइनस के 1 को एज इट इज रहने देता हूँ, और डिवाइड में टेन थीटा है, जिसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो दोनों के नीचे कोस आ गया है, ठीक है जी। अब यहाँ पर इसके नीचे भी हम 1 कंसिडर करेंगे, जब कुछ नहीं है तो यहाँ पर इनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेके ये कुछ बन जाएगा आपका टेन इनवर्स। तो बाहर का बाहर चल ही रहा है, इसे तो कुछ करना ही नहीं है, तो एंड में ले आके हम काट देंगे, ठीक है, खत्म कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। अब यहाँ पर एलसीएम लिया मैंने कोस थीटा और 1 का, तो इन दोनों का एलसीएम आएगा आपका कोस थीटा, ठीक है जी। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 1 की 1 में हो जाएगी तो 1 एकम 1, माइनस का माइनस, कोस थीटा के 1 में होगी तो ये रहेगा आपका 1 - कोस थीटा। ये आपका ऊपर हो गया एलसीएम, और नीचे क्या चल रहा था आपका, नीचे चल रहा था आपका साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। चलिए जी, इसको एज इट इज लिख दिया। अब देखिए नीचे इसके कोस थीटा है और इसके नीचे भी कोस थीटा है, तो कोस थीटा से कोस थीटा हम क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर हमारा सवाल क्या बना, देखिए टेन इनवर्स बाहर चल रहा है, चलाते रहो जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब अंदर क्या हुआ, इसका भी डिनोमिनेटर और इसका भी डिनोमिनेटर दोनों कैंसिल आउट हो गया। ऊपर हमारे पास रहा अब 1 - कोस थीटा, ये लो जी, और नीचे हमारे पास बचा क्या, साइन थीटा, डिनोमिनेटर में है साइन थीटा, ठीक है। हमने ज़्यादा कुछ नहीं करा, हमें ये समझ में आया कि कोस दोनों के नीचे था तो हमने कोस लाया, कोस से कोस काटा। अब हम यहाँ पहुँच गए, अब क्या करें, ठीक है, यही तो सोचना है, सारा खेल ही सोचने का है। अब क्या करें, अब देखिए अब पड़ेगी फॉर्मूलों की जरूरत, ठीक है जी। कौन से फॉर्मूले यहाँ पे लग सकते हैं, तो एक फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा, जो होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। याद कर लेना, cos 2 थीटा जो होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, मैंने यहाँ पर लिख दिया है अलग से। अब लेकिन हमारे पास तो कोस थीटा है ना, और यहाँ पे कोस 2 थीटा है, तो क्या करें, तो हम फॉर्मूले को अपने सवाल के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करेंगे। जी हाँ, मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे, बहुत ध्यान दीजिए। देखिए हमारे पास है कोस थीटा
और यहाँ पर है कोस 2 थीटा, मतलब एंगल यहाँ पे डबल है। तो अगर मैं यहाँ पर एंगल हाफ कर दूं, कोस 2 थीटा की जगह खाली थीटा कर दूं, तो क्या होगा भाई, मैंने इधर एंगल हाफ करा है तो मैं इधर भी एंगल हाफ कर देता हूं, मॉडिफाई हो जाएगा। तो इसको यहां से मैं इस तरह से लिख सकता हूं 1 - 2 साइन स्क्वायर, और इसका एंगल थीटा था तो आधा करूंगा तो θ/2 हो जाएगा। ठीक है, क्या करा मैंने, बेसिकली एंगल आधा कर दिया। फॉर्मूला ये था इसके हिसाब से, लेकिन मुझे सवाल में है कोस थीटा, मुझे कोस थीटा वाला कोई फॉर्मूला चाहिए, तो मैंने इसको आधा करा, कोस 2 थीटा का खाली एक थीटा करा, और खाली एक थीटा था तो उसका आधा थीटा हो गया। आधा थीटा मतलब θ/2। ठीक है, /2 आधा ही तो होता है ना। तो इस तरीके से मैंने एक फॉर्मूला बना लिया है कोस थीटा का। मैं क्या करूंगा, ऊपर ऐसे लिख दूंगा। कैसे लिख दूंगा, आइए लिखते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर लिखना है tan इनवर्स जो चलता रहेगा, 1 मेरे पास है, ठीक है, माइनस है, ठीक है। अब इस कोस थीटा की जगह मैं क्या लिखूंगा, 1 - 2 साइन स्क्वायर θ/2, 1 - 2 साइन स्क्वायर θ/2। ये है सारा खेल, ये चीज़ आपको सीखनी है। एक सवाल और है, भी और बहुत सारे सवाल है, करेंगे आप मेरे साथ मिलके, आपको भी आएगा। अब साइन थीटा, यहाँ पे भी फॉर्मूला देखो। अब यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। याद कर लेना, ये फॉर्मूले बहुत काम आने वाले, एक पेज पे अलग से सारे लिख देना जितने भी आपके चैप्टर में यूज होने वाले हैं। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, ऐसे इसको आपको याद करना है। अब देखिए, वही मुझे चाहिए खाली साइन थीटा, तो मैं इसका थीटा आधा कर दूंगा। तो अगर मैं इसका थीटा, इसका एंगल आधा कर दूं तो 2 का आधा होता है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा खाली 1 थीटा साइन थीटा। और यहाँ पर भी मैं इसका एंगल, अब यहाँ पर तो ऑलरेडी एक एंगल है साइन थीटा, तो मैं इसको आधा कर दूंगा, तो ये रहेगा थीटा आधा, मतलब θ/2। तो ये फॉर्मूला मेरा साइन थीटा का बन जाएगा 2 साइन θ/2 कोस θ/2। एंगल को आधा कर दिया, 2 था तो 1 कर दिया, 1 था तो आधा कर दिया। ठीक है जी। अब यहाँ पर साइन थीटा की जगह नीचे मैं ये लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन θ/2 और कोस θ/2। ठीक है जी, ये मैंने यहाँ पर कर दिया है। चलिए जी, अब देखिए ये क्यों कर रहा है, रीजन वही, हमें tan इनवर्स को खत्म करना है। ऊपर साइन आ गया, नीचे कोस आ गया, साइन बाय कोस tan होते हैं, कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए फॉर्मूला लगाया हमने। ठीक है जी, लॉजिक आपको पता होना चाहिए कि हम ये स्टेप कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। चलिए, अब tan इनवर्स, आगे देखिए अब कमाल हो जाएगा। ये 1 माइनस का, यहाँ पर ब्रैकेट हटाऊंगा तो ये 1 माइनस का हो जाएगा। अब ये माइनस है, बाहर माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, तो ब्रैकेट हटने की वजह से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर θ/2, और नीचे आपका चल रहा है 2 साइन θ/2 और कोस θ/2। अब देखिए सवाल खत्म हो गया बस ये। अब जी हाँ, अब बिल्कुल एंड है, यहाँ सब कुछ कट जाएगा यहीं पे। देखिए काटते हैं, आइए। अब यहाँ पर ये 1 प्लस का है, ये 1 माइनस का है, तो +1 और -1 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये दोनों आपस में खत्म हो जाएंगे। ठीक है जी। अब प्लस में कुछ भी नहीं बचा, ऊपर है सिर्फ 2 साइन स्क्वायर θ/2, नीचे है ये, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ये तो खत्म हो गया। इसको तो मैं अगर यहाँ से हटाना चाहूँ, इस वाले पार्ट को, तो मैं हटा सकता हूँ इसको। ठीक है, इसको सिलेक्ट करके अगर मैं हटाऊँ तो यहाँ पर से ये वाला सब कुछ कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, इसको भी हटा दो प्लस को, ऊपर सिर्फ ये रह गया। अब तो इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट, ये भी हो जाएगा। ऊपर क्या बचा, साइन स्क्वायर θ/2, नीचे है साइन θ/2, ऊपर है साइन स्क्वायर θ/2, मतलब साइन स्क्वायर 2 बार मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, तो उस 1 से नीचे वाला 1 में उड़ा दूंगा। समझ में आई बात। ऊपर था साइन स्क्वायर θ/2, मतलब साइन θ/2 2 बार मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, तो उस एक बारी से नीचे का एक बारी वाला कैंसिल आउट, खत्म कर दिया। तो ऊपर अब रह गया बचा हुआ सिर्फ और सिर्फ, क्या रह गया, tan इनवर्स, तो बाहर चल ही रहा है। ऊपर अब रह गया सिर्फ साइन θ/2, एक बार, 2 बार था ना, एक बार तो खत्म हो गया नीचे वाले से, और नीचे रह गया आपका कोस θ/2। अब वही बात, साइन थीटा कोस थीटा क्या होते हैं, tan थीटा होते हैं। तो यहाँ पर tan इनवर्स जो हो जाएगा बाहर, और अंदर हो जाएगा आपका tan θ/2। अब क्या होगा, अब आपको पता है क्या करना है, जिस मकसद के लिए हम आए थे इस सवाल के अंदर, ये हमने कैंसिल आउट करना है। तो ले देके सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, θ/2 बचा। अब थीटा हमने किसको माना था, थीटा हमने माना था tan इनवर्स x को, तो यहाँ पर 1/2 नीचे है ही, 1/2 अलग से लिख दो, और थीटा की जगह जो माना था tan इनवर्स x वो लिख दो, और आपका आंसर आ चुका है। इससे आगे आपको कुछ भी नहीं करना। तो ये थी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म, आधी से आधी, सिंपल से सिंपल फॉर्म क्या लिख सकते हैं। ये पूरा सवाल इस तरीके से होना है। कौन से फॉर्मूले लगे वो मैंने लिख दिए, फॉर्मूले हमने अपने हिसाब से बनाए वो मैंने लिख दिए। ये सब चीज़ें आपको भी ऐसे की ऐसे लिखने पेपर के अंदर, जो फॉर्मूला लगाओगे वो अलग से लिख के आना, बॉक्स में बंद करके आना, पूरे मार्क्स मिलेंगे। एक बार इस सवाल को वीडियो पोस्ट करके देख लो सारी स्टेप्स के, कैसे कैसे मैंने क्या क्या करा है, ताकि आपके माइंड में फिट हो जाए।
क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपके लिए होमवर्क है, आप ट्राई करना, समझा मैं देता हूं फिर आपसे हो जाएगा। मैंने आपको रामबाण ट्रिक दी है, बिल्कुल किसी ने नहीं बताई कि ट्रिक के जो बाहर इनवर्स में है उसको काटने का सोचो, अंदर उसी का आप सिंपल फंक्शन ढूंढो। अब tan इनवर्स के लिए हमें अंदर चाहिए सिर्फ tan का फंक्शन चाहिए। हमारे पास कोस और कोस है, तो अगर ऊपर हमारे पास साइन हो जाए और नीचे कोस हो जाए तो साइन बाय कोस tan होता है, ये कट जाएगा, यही सोचो बस। अब यहाँ पर आपको मैंने बता रखा था ये वाला फॉर्मूला, कौन सा, कोस 2 थीटा का एक फॉर्मूला बताया था मैंने, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी का एक और फॉर्मूला होता है, कोस 2 थीटा को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। जी हाँ, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, ऊपर तो माइनस के लिए देखिए, अब हमें ऊपर साइन चाहिए तो ऊपर तो आप लगाओ ये वाला फॉर्मूला, कौन सा वाला, ये वाला, और वही कोस x है तो इसका एंगल भी आधा कर लेना, हाफ कर लेना। ऊपर ये साइन वाला लगा दो और नीचे प्लस में कोस है और नीचे लगा दो ये कोस वाला फॉर्मूला। एंगल कोस x है, यहाँ पे 2 थीटा है तो हाफ होंगे एंगल, ध्यान रखना। मैंने पहचान भी बता दी है, माइनस के लिए लगाओ, प्लस के लिए लगाओ। क्यों लगाओ, क्योंकि माइनस में ऊपर हमारे पास साइन आ जाएगा, नीचे हमारे पास कोस आ जाएगा, साइन बाय कोस ये आगे सोल्व होगा। और फिर जैसे कि यहाँ पर सब कुछ कटा था ना, इस तरीके से 1 कट गया था, 1 से 1, ऐसे ही इस सवाल में सब कुछ कट पिट जाएगा और फिर ले देके आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप अभी ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 5 पे नजर मारते हैं, ये भी काफी बड़ा सवाल है, इसको भी आपको सिंपल करके लिखना है। वही पहली चीज याद रखो जो मैंने बताई आपको, बहुत बढ़िया तरीका है कि हमें tan इनवर्स को कैंसिल करना है तो अंदर हमें क्या चाहिए, tan चाहिए। अब tan कैसे आ सकता है, यहाँ पर हमारे पास साइन है ऊपर, नीचे भी साइन हमें दिख रहा है। अब साइन बाय कोस जो होता है वो tan होता है, मतलब अगर इसके डिवाइड में कोस आ जाए तो ये tan बन जाएगा, और इसके डिवाइड में भी अगर कोस आ जाए तो ये tan बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस सवाल में tan अंदर लाने के लिए इसको अंदर जो एंगल है इसको कोस से डिवाइड करेंगे। जी हाँ, ऊपर डिवाइड करेंगे तो नीचे भी, ऊपर नीचे दोनों जगह करनी पड़ेगी। समझ में आ गई बात। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस की स्टार्टिंग करनी होती है। अब आपको समझ में आने लगे होंगे कैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं डिवाइड बाय कोस करूंगा इसको, तो डिवाइड बाय कोस, ठीक है, ऊपर और नीचे दोनों जगह, ठीक है। कोस एक्स में चला है तो कोस एक्स से डिवाइड करो। तो डिवाइड करने से क्या होगा, डिवाइड करने से ये होगा कि tan इनवर्स और अंदर क्या हो जाएगा, ये कोस एक्स डिवाइडेड बाय कोस एक्स, ठीक है जी। ये वाला कोस डिवाइड हो जाएगा, माइनस का माइनस, और साइन एक्स जो है वो भी कोस एक्स से डिवाइड हो जाएगा। ये हमने कर दिया। नीचे भी डिवाइड करनी पड़ेगी, नीचे है आपका कोस एक्स तो इसको भी डिवाइड करो कोस एक्स से, और प्लस में है साइन एक्स तो ये साइन एक्स भी डिवाइड होगा कोस एक्स से। हमने सबको कोस एक्स से डिवाइड कर दिया है। अब आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अब यहाँ पर tan इनवर्स तो हमारा चल ही रहा है बाहर। अब अंदर अगर आप देखेंगे तो ऊपर कोस एक्स है और नीचे कोस एक्स है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। ऊपर से नीचे ये आपस में कट जाएगा और यहाँ पर भी ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कैंसिल होकर बचेगा 1। तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा आपके पास 1 माइनस, अब साइन बाय कोस क्या होता है, tan x होता है, तो यहाँ पर मैं इसको चेंज करके लिख दूंगा tan x, ये मैंने लिख दिया। अपॉन में ये भी कैंसिल आउट होकर 1 आ जाएगा, तो नीचे आपके पास हो जाएगा 1 प्लस tan x। ये आपका कुछ सवाल बन गया, tan आ गया, जो हमें लाना था, हमारा मकसद पूरा हुआ। लेकिन अभी कटने के, कैंसिल आउट होने के तो कोई चांसेस नहीं दिख रहे हमें। अब क्या करें, क्या किसी फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी? जी हाँ, बिल्कुल पड़ेगी। देखिए यहाँ पर हमें कोई फॉर्मूला लगाना पड़ेगा सो दैट हमारा सवाल कुछ और आगे बढ़ सके, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, अगर हम स्क्वायर लाके फॉर्मूला बना दें तो भी कुछ ना कुछ वो सेक स्क्वायर आएगा, फिर वापस हम ऊपर के ऊपर ही पहुँच जाएंगे, तो कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा। अब देखिए एक फॉर्मूला मुझे याद आ रहा है जो इस तरह का दिखता है कुछ, जिसमें नीचे tan x होता है, प्लस होता है, नीचे 1 होता है, इस टाइप का कोई फॉर्मूला ध्यान में है, तो वो फॉर्मूला मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। ये आ गया फॉर्मूला। जी हाँ, एक फॉर्मूला है tan a माइनस बी। जी ध्यान से सुन लो, एक फॉर्मूला क्या है, tan a माइनस बी, जो कि इस तरह से एक्सपेंड होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। अब यही फॉर्मूला क्यों ध्यान आया, क्योंकि मुझे नीचे दिखा 1 प्लस tan x, तो 1 प्लस tan में कुछ है यहाँ पर, इसलिए मुझे सूझा कि क्यों ना मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊं, ठीक है। अब ये कैसे पुट करना है, देखिए इसमें थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा। अब यहाँ पर 1 और 1, अब ये जो 2 1 है यहाँ पर, इनको हम क्या कर सकते हैं, देखिए tan इनवर्स में लिखता हूँ एज इट इज, tan इनवर्स मैंने लिख दिया। अब ये जो 1 है, इस 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ tan पाई बाय 4। जी हाँ, अब आप कहेंगे सर ये क्यों, कैसे, क्या क्यों कर दिया आपने, ये tan पाई बाय 4 क्यों लिख दिया। देखो ध्यान दीजिए, आप वापस आइए टेबल के अंदर। टेबल जो मैंने आपको बताई थी,
ठीक है, ये रही टेबल। यहाँ पर अगर हम देखें तो टेन जो है 1, टेन थीटा 1 कितने पे होता है, 45 डिग्री पे होता है। या रेडियन मेजर में अगर मैं देखूँ तो π/4 पे 1 होता है, 10 की वैल्यू 1 होती है। इसका मतलब जहाँ पर 1 लिखा हुआ है वहाँ पर मैं 10 π/4 लिख सकता हूँ, क्योंकि 10 π/4 की या 10 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो जब 10 π/4 की वैल्यू 1 होती है तो 1 की वैल्यू 10 π/4 होती है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर ऊपर वाले 1 में तो यहाँ पे 1 की जगह 10 π/4 लिख दिया। ठीक है जी, इसीलिए लिख दिया, लॉजिक मैंने आपको रीजन दे दिया है। ये आपका एज इट इज रहेगा 10x। ठीक है, अब हम कहीं ना कहीं इसको फॉर्मूले के थ्रू बना रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूले में हम ऊपर 10a और 10b चाहिए था, मतलब 10a माइनस 10b। तो हमारे पास ऊपर माइनस तो था, 10x भी था, यहाँ 1 था। तो यहाँ पर हमें 10 लाने के लिए हमने इस 1 को 10 की फॉर्म में कन्वर्ट किया है। समझ में आ गई बात, हम फॉर्मूले के हिसाब से बना रहे हैं, इसीलिए हमने ऐसा किया। अब नीचे फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस, तो नीचे वाले 1 में हम कुछ नहीं करेंगे, प्लस में भी कुछ नहीं करेंगे। अब यहाँ पर जो है 10a इंटू 10b है, हमारे पास 10b तो है, ये रहा 10x, 10b तो है 10x, लेकिन 10a कहाँ से लाएं, 10 π/4 कहाँ से लाएं? क्या मैं यहाँ पर 10 π/4 अपनी मर्जी से लिख सकता हूँ? आप कहेंगे सर ऐसे तो नहीं लिख सकते आप अपने पास से कुछ भी, लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं यस लिख सकता हूँ और इसका भी लॉजिक मैं आपको दे सकता हूँ। जी हाँ, सुनना चाहोगे? सुनो ध्यान से। देखिए यहाँ पर लिखा था अकेला 10x, अब 10x के साथ कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या इसके साथ मल्टीप्लाई में 1 कंसिडर कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। क्या मल्टीप्लाई बाय 10x से कम 10x वापस वही होगा, तो मैं मल्टीप्लाई में 1 लिख सकता हूँ। अब जब 1 मल्टीप्लाई में लिख सकता हूँ तो क्या इस वाले 1 की जगह में 10 π/4 लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू द टेबल? यस लिख सकता हूँ। तो मैंने ये सब चीज़ अपने पास से सोची कि 10x के साथ मल्टीप्लाई में 1 है, जो कि हर नंबर के साथ होता है, और फिर उस 1 की जगह मैंने ये वाला 10 π/4 टेबल के हिसाब से लिखा है। ऐसा क्यों करा? फॉर्मूला बनाने के लिए। फॉर्मूला बन चुका है। देखिए 10 अगर मैं इसको a मानूँ π/4 को, तो 10a माइनस 10b, 10a माइनस 10b, 1 प्लस 10a इंटू 10b, तो 1 प्लस 10a इंटू 10b। फॉर्मूला पूरा का पूरा तैयार हो चुका है। बस अब क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं हम 10a माइनस बी, तो हम ऐसे का ऐसे लिख देंगे। तो 10 इनवर्स जो हमारा बाहर चल रहा है उसको तो हम बाहर लिख देंगे 10 इनवर्स, अंदर क्या आ जाएगा 10a माइनस बी, तो 10a माइनस बी। अब a क्या है हमारे में, एंगल क्या है, a की जगह π/4 है, तो π/4 माइनस बी। बी क्या है, दूसरा एंगल क्या है, 10 का x है, तो यहाँ पर हमने x लिख दिया और इसको क्लोज कर दिया। अब वही बात जिस मकसद के लिए सवाल किया था कि हमें अंदर 10 चाहिए था, वो 10 आ चुका है हमारा, और फिर इस इनवर्स से ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, बाहर सब कुछ खत्म। क्या रह गया, बचा हुआ सिर्फ π/4 माइनस का x। तो यही आपका आंसर है। देखा आपने, ऐसे आपको सवाल सॉल्व करने। तो ये फॉर्मूला अगर ना पता होता आपको तो आप यहाँ पर आके अटक जाते कि आप क्या करें, फिर आप कुछ और सोचते। 10 में ही रहे ना, तो 10 काटने के लिए तो 10 वाला एक फॉर्मूला उठाया, फॉर्मूला यहाँ लगाया, 10 का 10 रहा, 10 से 10 कट गया, और फिर जो बचा वो आंसर है। तो ये चीज़ें आपको सोचनी पड़ेंगी और ये आएगा आपको प्रैक्टिस करके। इसीलिए फॉर्मूले जो स्टार करवा रहा हूँ वो लिख लेना, सारे काम के फॉर्मूले हैं और इनको आपको यूज करना है इन्हीं सवालों के अंदर, ताकि आप सही सवाल करके आ सकें। कमेंट करके मुझे बताइए कि आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे जैसे आप सवालों को समझेंगे आपके अंदर कॉन्फिडेंट आएगा। अब देखिए अगला सवाल, कितना बड़ा सवाल है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दो सवाल हैं, 7वां मैं करवा रहा हूं। जब भी आपको सवाल के अंदर ये ऐसे ए दिखे, अब ये नया कॉन्सेप्ट, नई चीज मैंने आपको बता दी है, सारी ट्रिक मैं आपको दूंगा। देखिए रामबाण तरीका क्या है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको ए दिखाई देना तो आप जो मानते हो उसके साथ भी ए को लेकर चलना, ए को भी मानना, ताकि उस ए से फिर ए कैंसिल आउट होकर हमारा सवाल बने। कैसे बताता हूं, क्वेश्चन नंबर 7 में आपके लिए करवाता हूं। तो मुझे क्या करना है, मैं यहां पर मान लूंगा लेट, जैसे कि आप हमें 10 इनवर्स से बाहर, तो हमें अंदर 10 चाहिए, एक्स को हम 10 मानेंगे। तो एक्स को जो आप मानेंगे, जैसे कि मैंने लिखा लेट एक्स इज इक्वल टू, हम पहले क्या मानते थे, खाली 10x मानते थे, इस तरीके से 10 थीटा मानते थे, बल्कि x तो बाहर है हमारे पास 10 थीटा। अब यहाँ पर जब भी आपको ऐसे a दिख जाए सवाल के अंदर, तो आप क्या मानेंगे, साथ में a भी मान लेंगे। तो x इज इक्वल टू a इंटू tan थीटा। तो अब यहाँ पर x को मैंने माना है a tan थीटा, ताकि नीचे a हो ऊपर भी a आएगा, फिर a से कैंसिल आउट हो, इसलिए। तो इस सवाल में भी यही चीज़ होगी। अब ऐसा करने से क्या होगा, देखिए बाहर है हमारे पास tan इनवर्स, ब्रैकेट के अंदर है 3a² x, 3a², और x की जगह पर अब ये लिखना है a इंटू tan थीटा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा a tan थीटा, ये आ गया, माइनस का माइनस लगाया, x का क्यूब है तो a tan थीटा का
क्यूब लगा दूंगा, सिंपल है ये। लो जी, अपॉन में आ जाओ नीचे, बटे में क्या क्या है, ए का क्यूब, तो ए का क्यूब तो एज इट इज लिखा जाएगा। कंफ्यूज मत हो ना, कहीं ए की जगह आप ये सारा लिख दो, ये हमें लिखना सिर्फ एक्स की जगह पर, तो यहाँ तो खाली ए था, ए का ए लिख दिया, माइनस का माइनस, 3 का 3, ए का ए, इनटू पे एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर है तो एक्स का लिखना है ए टेन थीटा, और इसका आपको स्क्वायर कर देना है। ये मैंने ब्रैकेट कर दिया क्लोज, ठीक है जी। तो जहां जहां पर x था वहां पर मैंने 3 जगह पे a इंटू टेन थीटा लिख दिया। अभी तक हमने कुछ नया नहीं करा, बस हमने जो माना वो रखा है। अब आइए आगे बढ़ाते हैं सवाल को। तो tan इनवर्स बाहर चल ही रहा है। अब देखिए ये a का स्क्वायर है, मल्टीप्लाई में ये a है, तो दोनों a आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा a क्यूब। भैया ये a की पावर 2 है, ये a की पावर 1 है, दोनों की पावर मिल जाएंगी, बेस से में मल्टीप्लाई में तो a क्यूब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3a क्यूब, और आपस में मल्टीप्लाई में टेन थीटा भी है, माइनस का माइनस। अब यहाँ पर ये जो क्यूब दोनों का है, मतलब ये a का भी क्यूब है और ये टेन का भी क्यूब है, तो इस तरीके से मैं दोनों का क्यूब अलग अलग करके लिख सकता हूँ, ठीक है। एक साथ भी लिख सकते हो, अलग अलग भी लिख सकते हो। नीचे क्या है, नीचे है आपका a क्यूब माइनस, अब देखिए 3a, अब यहाँ पर है a का स्क्वायर, चलो मैं अलग से लिखता हूँ, 3a मैंने लिखा। अब वही बात, दोनों का स्क्वायर है तो a का स्क्वायर मैंने अलग से लिख दिया और 10 का स्क्वायर मैंने अलग से लिख दिया, दोनों का अलग अलग करके लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर भी ये a का स्क्वायर है, मल्टीप्लाई में a है, तो जब मल्टीप्लाई हो जाएगी तो इन दोनों की पावर a का क्यूब बन जाएगा। भैया इसकी पावर 1 है, सेम बेस है, मल्टीप्लाई में तो पावर प्लस हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 3a क्यूब। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट ही 3a क्यूब लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये नीचे हो गया आपका माइनस में 3a क्यूब और 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। ये कुछ इस तरह से बन गया है सवाल। अब क्या कर सकते हैं, ऊपर a क्यूब इसमें भी है, a क्यूब इसमें भी है, नीचे a क्यूब इसमें भी है, a क्यूब इसमें भी है, तो a क्यूब हम ऊपर और नीचे दोनों जगह कॉमन निकाल सकते हैं। आइए निकाल लेते हैं। तो ऊपर जब मैंने a क्यूब कॉमन निकाला तो यहाँ पर से a क्यूब कॉमन निकला, तो यहाँ रह जाएगा सिर्फ 3 और टेन थीटा, ठीक है जी। a क्यूब को तो हमने अलग से निकाल लिया है, यह आ गया जी इस तरह से, माइनस का माइनस लगाया, a क्यूब मैं बाहर ले चुका हूँ कॉमन, यहाँ पर रह जाएगा सिर्फ 10 क्यूब थीटा। चलिए जी ब्रैकेट बंद कर देता हूँ, अपॉन में आ जाओ नीचे, इसमें भी a क्यूब है, इसमें भी a क्यूब है, दोनों का a क्यूब बाहर निकाल लो। अब यहाँ पर तो a क्यूब ही है खाली, पूरा का पूरा a क्यूब बाहर आ गया, तो कुछ भी नहीं बचा, तो 1 कॉमन लिख देंगे, माइनस का माइनस, इसका a क्यूब हटा के बाकी का जो भी कुछ बचा है उसको हम एक साथ लिख देंगे। ये हमने लिख दिया, ब्रैकेट कर दिया क्लोज। अब ऐसा करने से क्या हुआ, ऊपर भी a क्यूब है, नीचे भी a क्यूब है, a क्यूब से a क्यूब हम कैंसिल आउट कर देंगे, कर दिया गया। अब देखिए आगे क्या होगा। अब ये सवाल जो है वो कुछ क्या रह गया, यहाँ पर मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ये सवाल जो है अब कुछ आपका इस तरह से दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, tan इनवर्स और अंदर क्या है, अंदर है आपके पास 3 tan थीटा, 3 tan थीटा। अब जादू होने वाला है, थोड़ी सी देर में देखते रहो बस। अब माइनस 10 क्यूब थीटा। चलिए जी ऊपर ये बचा और नीचे क्या बचा, नीचे बचा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर थीटा, ये बचा नीचे। तो ये हमारे पास ले दे के ये बचा। अब क्या कर सकते हैं, ये क्या हो सकता है, देखिए ये हो सकता है कि ये हो सकता है, क्या हो सकता है, आपके यहाँ मत देखो, यहाँ देखो, ठीक है। क्या हो गया यहाँ पर ये एक फॉर्मूला बन गया, एक आइडेंटिटी बन गई। जी हाँ, एक आइडेंटिटी है, एक फॉर्मूला है, क्या कि tan 3 थीटा जो होता है वो बराबर होता है 3 tan थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। और यही सवाल एज इट इज तो बन गया, ये देखो ना बिल्कुल एज इट इज है। यहाँ पर ये 3 tan थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, यस ये बन गया। तो जब ये बन गया तो इट मीन्स इस पूरे की जगह हम ये लिख सकते हैं 3 tan 3 थीटा, तो इस पूरे की जगह हम ये लिख सकते हैं। तो बाहर तो आपका tan इनवर्स है ही, अंदर आपका आ जाएगा tan 3 थीटा। देखा आपने, सवाल खत्म, सिर्फ 3 थीटा आंसर आ गया। अब आंसर हमें पाई की फॉर्म में लिखना है या थीटा को हटा के लिखना है, तो 3 यहाँ पर साथ में है, चलो जी साथ में है। अब थीटा क्या है, थीटा हमने माना यहाँ से निकल सकता है थीटा। देखिए इधर हमारे पास x ऑलरेडी लिखा हुआ है, थीटा के साथ a मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई वाली चीज इक्वल के इधर जाकर डिवाइड में आ जाएगी, तो x के डिवाइड में आपका a आ जाएगा। और tan भी मल्टीप्लाई में थीटा के साथ, तो मल्टीप्लाई वाली चीज डिवाइड में आएगी, तो tan नीचे आएगा और नीचे को हम ऊपर लिख देंगे इनवर्स करके, ठीक है, पावर -1 करके। तो ये बेसिकली हो जाएगा आपका इस तरीके से tan इनवर्स। तो ये आपका आंसर बन गया 3 tan इनवर्स x अपॉन a।
ठीक है, ये आपका आंसर बन चुका है। तो यहाँ पर मैंने जो नई चीज़ आपको सिखाई वो ये सिखाई कि अगर सवाल में ए आ जाए तो आपको फिर ए के साथ ही अपना जो भी फंक्शन आप मान रहे हैं वो मानना। अब इस सवाल के अंदर भी ए है तो यहाँ पर भी tan इनवर्स से आपको अंदर tan के साथ ए मानना है, जैसा कि यहाँ पर मैंने माना है यही मानो। और ये वाला सवाल अभी के भी आप ट्राई करो, आपसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करना आप लोग, मैं आपको समझा देता हूँ, सिंपल है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है आपको। साइन इनवर्स 1/2 दे रखा है तो आपको टेबल से साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू रेडियन मेजर में कितनी होती है वो आप यहाँ पर लिखना और जो कटे पिटे काट देना आप सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको करवाता हूँ। देखिए कितना बड़ा सवाल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक वो तरीका वही है जो मैंने आपको सिखाया, वही कॉन्सेप्ट यूज होने हैं। अब यहाँ पर वही बाहर 10 है तो अंदर भी हमें 10 चाहिए होगा, तो एक्स और वाई दो वेरिएबल आ गए। अभी तक तो हम एक ही वेरिएबल से खेल रहे थे एक्स के साथ, अब वाई भी आ गया तो हमें दोनों को मानना है 10 की फॉर्म में ही। आइए मानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख लूंगा लेट x इज इक्वल टू, एक्स को मैं मान लेता हूँ 10a और y को मैं मान लेता हूँ y इक्वल टू 10b। ठीक है जी, दोनों को मैंने 10a और 10b की फॉर्म में मान लिया है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली हम थीटा मानते हैं, लेकिन हमें थीटा अलग अलग होंगे एंगल, क्या पता अलग अलग हो, तो एक का थीटा हमने a मान लिया, एक का थीटा हमने b मान लिया एंगल को, इसलिए हमने अलग अलग मान लिया है। चलिए आगे बढ़ाते हैं सवाल। तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा tan 1/2 जो कि बाहर चलता ही रहेगा। साइन का इन्वर्स है, साइन इन्वर्स लिखेंगे। अब 2x, x की जगह लिखना है tan a, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा, ब्रैकेट बना लेता हूँ मैं, तो 2 tan a, ठीक है जी, ये हो गया अपॉन में 1 प्लस x का स्क्वायर है तो tan स्क्वायर a। ठीक है जी, x का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर a। ये मैंने x की जगह पर लिख दिया tan a। अब क्या है, ब्रैकेट बंद कर दूंगा, प्लस आ जाएगा, कोस इनवर्स लिखा हुआ है, कोस का इनवर्स लिखा मैंने। अब है 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे 1 माइनस वाई का स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर बी। ठीक है जी, tan स्क्वायर बी अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर है तो 1 प्लस tan स्क्वायर बी कर देंगे, क्योंकि हमने y की जगह पे रखना है tan बी। अब y का स्क्वायर था तो tan स्क्वायर बी, सिंपल एज दैट। इस तरीके से पूरा हमने सारी वैल्यूज रिप्लेस कर दी है। अब आइए आगे हम क्या कर सकते हैं, देखिए tan इनवर्स नहीं है बल्कि 1/2 है बाहर, tan 1/2। अब क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर ये वैल्यू रिप्लेस करते ही मुझे कुछ फॉर्मूले नज़र आने लगे। जी हाँ, यहाँ पर ये भी एक फॉर्मूला बन गया है और ये भी एक फॉर्मूला बन गया है। अब ये फॉर्मूले कैसे कैसे कौन से वाले बने हैं मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने यहीं पर छुपा रखे हैं आप लोगों के लिए। ये आपके सामने फॉर्मूले जो है प्रकट हो चुके हैं। तो 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये sin 2a का ही एक फॉर्मूला होता है tan की फॉर्म में। जी हाँ, sin 2a के और भी फॉर्मूले होते हैं, साइन की फॉर्म में भी होते हैं, कोस की फॉर्म में भी होते हैं। tan की फॉर्म में अगर आपको यूज़ करना हो तो आप ऐसा यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 tan a 1 प्लस tan स्क्वायर a, 1 प्लस tan स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे sin 2a। समझ में आई बात। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं यही करूंगा, ये जो साइन इनवर्स मेरा बाहर लिखा हुआ है इसको मैं ऐसे कैसे लिख दूंगा, ये बन जाएगा अब मेरा sin 2a। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका sin 2a। अभी मैं क्या करूंगा, जब आपको पीडीएफ मिलेगी ना ये, उसमें एक ही चीज़ के बहुत सारे फॉर्मूले बन रहे हैं तो मैं एक साथ उनको लिख दूंगा कि sin 2a का ये भी है, 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 ताकि आपको याद रहे। अच्छा, sin 2a को हम ऐसे से लिख सकते हैं, cos 2a को हम ऐसे से लिख सकते हैं, तो आपको याद रहेगा। अच्छा, इसका एक ही के 4 या 3 या 2 फॉर्मूले हैं, जैसे कि पिछले सवाल में भी आया था ना, अभी आपको मैंने यहाँ पे बताया था कि 2 फॉर्मूले अलग अलग है। इसके कहाँ गया, ये रहा कि cos 2 थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और cos 2 थीटा को ऐसे भी लिख सकते हैं, तो एक ही फॉर्मूले के हम अलग अलग तरीके से भी खोल सकते हैं। तो ये सब आपको मैं अलग से अब एक पेज पे सारे फॉर्मूले दूंगा, जब भी चीज़ें वहाँ पे लिख दूंगा। तो ये पूरा sin 2a मेरा हो चुका है, प्लस का प्लस लगाया, cos इनवर्स का cos इनवर्स लगाया। अब देखिए ये भी एक फॉर्मूला बन गया। देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है cos 2a के बराबर। जी हाँ, cos 2a को अगर tan की फॉर्म में खोलना है तो cos 2a को आप ऐसे लिख सकते हैं। अब ये देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर b 1 प्लस tan स्क्वायर बी, तो 1 माइनस tan स्क्वायर बी 1 प्लस tan स्क्वायर बी, तो बन जाएगा हमारा कितना, cos 2b। भाई यहाँ पे a है तो a है, यहाँ पे b है तो b में लिख देंगे हम, तो ये बन जाएगा आपका cos 2b। ठीक है जी, ये लो जी, फॉर्मूले रिप्लेस हो गए हैं। अब ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से ये हुआ है कि ये इन्वर्स था, ये नॉर्मल था, ये इन्वर्स था, ये नॉर्मल था, ये आपस में कैंसिल आउट हो गए हैं। तो बाहर रह गया हमारे पास सिर्फ tan 1/2 और अब अंदर क्या रह गया, अंदर रह गया हमारे पास 2a प्लस का 2b।
ठीक है, ये अंदर रह गया, दोनों में 2 है, दोनों का 2 बाहर कॉमन निकाल लो, tan 1/2, दोनों का जो 2 है वो बाहर कॉमन निकाल लूँगा तो अंदर रह जाएगा सिर्फ a प्लस बी। अब ये 2 ऊपर है, ये 2 नीचे है, तो आपस में ये 2 भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये मैंने कर दिए। तो अब सवाल आपका रह गया सिर्फ और सिर्फ कितना, सिर्फ और सिर्फ इतना, tan बाहर रहेगा और a प्लस बी अंदर आ जाएगा। अब ये भी आपका एक फॉर्मूला बनता है tan a प्लस बी का, जी हाँ, तो tan a प्लस बी का जो फॉर्मूला बनता है उसके अकॉर्डिंग इसको आप खोल देंगे और फिर इसमें आगे हम आंसर लेकर आ जाएंगे। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला भी मैंने यहाँ पर आपके लिए ऐड कर दिया है, सवाल में यूज हुआ इसीलिए, होता है tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, नीचे इंटू है, ऊपर प्लस है, ये ध्यान रखना। तो tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब देखिए यहाँ पर tan a सेम हमारा सेम बना है बिल्कुल, मतलब हमें इस फॉर्म में एक्सपेंड करना है। अब tan a हमारा क्या था, tan a हमारा था x, तो हम इस tan a की जगह पर रखेंगे x प्लस का प्लस, tan b था हमारा y, तो tan b की जगह हम रखेंगे y अपॉन में 1 का 1 माइनस tan a इंटू tan b है, तो इनकी मल्टीप्लाई करा के एक साथ लिख देंगे बस, इसके अलावा कुछ और हम नहीं कर सकते। तो यही आपका आंसर आ जाएगा x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये आपकी बुक का ही आंसर है। इस तरीके से आपको इसको सवाल को सॉल्व करना है। तो देखिए कितना बड़ा सवाल, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट पे नजर मारें तो वही है, हमने सबसे पहले अंदर कुछ वैल्यू पुट करी, वैल्यू पुट करते गए, फिर कुछ फॉर्मूलों का यूज हुआ, जो फॉर्मूले मैंने यहाँ लिख दिए हैं। आप भी अलग से जितने भी फॉर्मूले अभी तक वीडियो में जितने क्वेश्चंस के अंदर यूज हो गए, उन सबको अलग से एक पेज पे, एक कहीं पे भी डायरी के अंदर आप हाईलाइट करके लिख दो कि ये सारे फॉर्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यही सवाल आपके आने हैं तो यही फॉर्मूले आपके लगेंगे, और अगर आपको ये याद नहीं होंगे तो पेपर में आप फंस जाएंगे। तो इसलिए इन फॉर्मूलों को, जो भी आपके ये पर्पल कलर से जो हाईलाइट कर रखे हैं मैंने, पर्पल कलर जो भी कलर है ये, ठीक है, ये वाले 2 हैं और ये वाले 1 इसमें है, 3 इसमें है, तो इस तरह से आपके फॉर्मूले जो है वो बनते चले जा रहे हैं। तो इन फॉर्मूलों को भी आप नोट कर लीजिए, सवाल को भी नोट कर लीजिए, एक बार वीडियो पॉज करके देख लीजिए, समझ लीजिए कैसे करा है, और सवाल अभी करवाऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, लिखा हुआ है कि tan और एंगल इतना बड़ा चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें एंगल के अंदर दे रखी हैं। क्या कर सकते हैं, सवाल को समझिए। सवाल ये समझिए, मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है, एंगल में प्लस है और 2 फंक्शन है। अगर मैं ये करूँ, अगर मैं इसको मान लूँ a और इसको मान लूँ b, दोनों के बीच में है प्लस, तो ये बन जाएगा tan a प्लस बी। क्या बन जाएगा, tan a प्लस बी। और ये तो एक फॉर्मूला है, अभी अभी आपने पिछले ही सवाल में ये फॉर्मूला पढ़ा है, tan a प्लस बी का क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, ये रहा tan a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो क्यों ना मैं इसको ऐसे ही शुरू करूँ, है ना, ऐसे मैं कर सकता हूं। तो आइए मान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट कि मैंने माना ये जो साइन इनवर्स है ना, साइन इनवर्स 3/5 3/5, इसको मैंने a मान लिया है, एंड ये जो आपका कोट इनवर्स है, कोट इनवर्स 3/2, इसको मैंने b मान लिया है, ये मैंने मान लिया। चलिए जी, बढ़िया है। तो यहाँ पर ये सवाल अब कुछ बन जाएगा tan a प्लस बी, सिंपल एज दैट। ये सवाल छोटा सा हो गया। अब tan a प्लस बी, तो फॉर्मूला होता है, आपको बड़े अच्छे से पता है क्या फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला होता है आपका tan a प्लस tan b, और नीचे क्या आएगा आपका tan b, और नीचे आपका आएगा 1 माइनस tan a इंटू tan b, tan a इंटू tan b। ये फॉर्मूला इस तरीके से होता है। जितने सवाल आप सॉल्व करेंगे ना, उतने फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे, उतने ही आपको याद होंगे। इनको रट्टा मार के कोई फ़ायदा नहीं है। तो सवाल करो, प्रैक्टिस करोगे, फॉर्मूले जब आप लिखोगे, यूज़ करोगे, तो आपको समझ में भी आने लगेंगे, अच्छा यहाँ पर ये फॉर्मूला लगेगा, ऐसे यूज़ करना, ये फॉर्मूला ये होता है। अब 2-3 बार आपने यूज़ कर लिया, आपको ये याद हो गया इस तरीके से। अब ये होता है। अब हमें भैया tan a और tan b की वैल्यू चाहिए, कैसे निकालें, आओ उसकी हेल्प लेते हैं, क्या पता वहाँ से कुछ निकल जाए। वहाँ पे a तो है ना, कोट का उल्टा 10 होता है, तो कुछ तो आंसर निकल के आएगा। आइए ट्राई करते हैं। चलिए, तो इसको अगर मैं आगे बढ़ाऊंगा, tan a और tan b चाहिए ना मुझे इस सवाल को आगे बढ़ाने के लिए, तो यहाँ से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर ये साइन इनवर्स 3/5, तो 3/5 इज इक्वल टू, इधर हमारे पास a है, ये जो इनवर्स है ये इधर इक्वल के इधर जाके ऊपर आ जाएगा। भाई इनवर्स का मतलब डिवाइड में है, डिवाइड वाली चीज़ उधर आगे मल्टीप्लाई में होती है, तो a के साथ ये मल्टीप्लाई में आ गया, तो यहाँ से हमें मिल गया ये साइन a की वैल्यू। ठीक है, ऐसे ही इधर हमारे पास 3/2 के साथ ये जो कोट है ये इनवर्स में है, नीचे है, डिवाइड में है, तो जब डिवाइड वाली चीज़ ऐसे इक्वल के उधर आएगी तो वो मल्टीप्लाई में हो जाती है, तो कोट b यहाँ पर ये b के साथ कोट मल्टीप्लाई में आ गया।
ठीक है। तो कोट बी की वैल्यू 3/2 आ गई। कोट का उल्टा tan होता है, जी हाँ, इसका मतलब हम यहाँ से tan की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो tan b अब उल्टा होता है तो इसका भी उल्टा कर दो, इसका रेसिप्रोकल कर दो, इसकी 4 पाई पलट दो, तो 3/2 बन जाएगा 2/3। यह आ गई tan b की वैल्यू, ठीक है। अब हम यहाँ पे tan b की जगह पे रख सकते हैं। tan a की भी तो निकालनी पड़ेगी। आइए tan a की यहाँ से निकालेंगे। अब साइन की वैल्यू हमें पता है, साइन होता है आपका p/h, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट। इसका मतलब किसी एक ट्राइंगल के अंदर, किसी एक राइट ट्राइंगल के अंदर, ठीक है जी, अगर यहाँ पर एंगल a है तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है जो कि आपकी 3 है, सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनस होती है जो कि आपकी 5 है। तो 3 5, अगर मुझे ये बेस पता चल जाए, क्योंकि tan a क्या होता है, tan a होता है आपका या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर मुझे पता है 3 है, मुझे बेस चाहिए तो बेस में इसमें से निकाल लूंगा पाइथागोरस थ्योरम लगा के। और ये सिंपल है, पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं। यहाँ पर ये 4 आएगा, 3 4 5, 3 3 4 4 16, 5 5 25, इसीलिए तो इट मीन्स बेस आपका आएगा 4। तो tan a भी आपको पता लग गया 3/4। अब आपको tan a भी पता है, tan b भी पता है। अब देर किस बात की, इसमें रख के फटाफट आंसर ले आओ। तो tan a आपका होता है 3/4 और tan b आपका आया है कितना, 2/3, और अपॉन में है आपका 1 माइनस tan a इंटू tan b, मतलब 3/4 इंटू 2/3। अब इसकी बस आपको सिंप्लीफिकेशन करनी है और आंसर जो है वो आपके सामने आके रखा हुआ है। ऊपर आप एलसीएम ले लो, 3 चौक 12 होता है, ठीक है, 12 एलसीएम आ जाएगा इसका, 3 3 9, 4 दूनी 8, ये ऊपर कर दिया मैंने। नीचे क्या आ जाएगा आपका 1 माइनस इनकी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये आपका हो जाएगा 1/2। ये इस तरीके से कुछ आपका हो चुका है। ऊपर आपका हो जाएगा 9 8 17 हो जाएगा 17/12, और नीचे आपका आ जाएगा 1 में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा, मतलब 1/2 बचेगा इस तरीके से। अब इसको आप और सिंपल कर लो, बाहर बाहर वालों की मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, अंदर अंदर वालों की नीचे कर दो। तो 17 दूनी 34 होते हैं और अंदर अंदर वाले हैं 12 एकम 12 होते हैं। इसको अगर काटेगा तो काट दो, किससे कट जाएगा ये आपका 2 से काट दो इसको, 17, और ये आपका आ जाएगा 6। अब कटेगा क्या, अब नहीं कटेगा तो बस छोड़ दो यहीं पर। ये आंसर है आपका 17/6। तो इस तरीके से हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। देखा आपने, बहुत आसान था। इसको हमने a और b माना, फिर ये एक फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला आपको पता है, याद था, ये रहा फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला ये होता है। फिर हमें a और b चाहिए थे तो इसका यूज़ करके हमने tan a और tan b निकाल लिए, फिर वो वैल्यू हमने यहाँ रख दी, इसको आगे सॉल्व करा, आंसर आ गया। तो कितने ही क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कर डाले हैं, मज़ा आ रहा है। आप भी करिए प्लीज़, क्वेश्चन करेंगे जब भी आपके भी समझ में चीज़ें आना शुरू होंगी। अब 1-2 क्वेश्चन और करवाता हूँ, फिर ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। अब 2-3 सवाल हैं, ये अलग टाइप के हैं। हर टाइप का सवाल मैं चाह रहा हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से सिखाते हुए जाऊँ। अब यहाँ पर जो सवाल है आपके, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, आपको इनकी वैल्यूज बतानी है। अब अगर मैं इस सवाल को देखूँ, साइन इनवर्स है और ये जो एंगल है ये भी साइन 2π/3 है। अब अगर मैं इसका ये एंगल देखूँ, ठीक है, साइन इनवर्स का अगर मैं एंगल पे नज़र मारूँ तो साइन 2π/3, अगर मैं 2π/3 को डिग्री मेजर में कन्वर्ट करूँ, पाई का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री, तो ये कहीं ना कहीं आपका बनेगा इस तरीके से कुछ बनेगा, ठीक है जी। ऐसे आप इसको काटेंगे तो ये आपका 60 आएगा और 6 दूनी 12, तो 120 डिग्री कहीं एंगल आएगा, साइन 120 डिग्री। लेकिन हमें पता है साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, -π/2 से प्लस के π/2 तक रहनी चाहिए। याद आई आपको, नहीं आई? प्रिंसिपल वैल्यू जो सबसे शुरू में मैंने आपको बताई थी, ये वाली वैल्यू ये रही, ठीक है। तो अगर आप साइन इनवर्स की देखेंगे तो -π/2 से π/2 के बीच में ही रहनी चाहिए, मतलब माइनस के 90 डिग्री से प्लस के 90 डिग्री के बीच में होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो भैया ये 120 डिग्री जा रही है, ज़्यादा जा रही है ना, ज़्यादा जा रही है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप ये पहले लिख सकते हैं कि ये जो 2π/3 है ये क्या है, डज नॉट बिलोंग्स, ये बिलोंग नहीं करता किससे, जो इसकी रेंज की वैल्यू है, ठीक है, डोमेन रेंज की वैल्यू है, मतलब इससे ये बिलोंग नहीं करता। तो इस वैल्यू को इसके प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर लाया जाना चाहिए, आपको ये लानी पड़ेगी। समझ में आई बात? अब ये कैसे लाई जा सकती है, देखिए समझिए। यहाँ मैंने लिखा साइन इनवर्स, जो बाहर चल ही रहा है, अंदर है साइन। अब सोचिए आप, ये जो 120 डिग्री इसकी वैल्यू आ रही है, अगर हम इसको डिग्री मेजर में कन्वर्ट करें तो क्या मैं 120 डिग्री को 180 - 60 नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ। जब मैं 180 में से 60 घटाऊंगा तो 120 डिग्री ही तो आएगी। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 180 का मतलब क्या होता है, पाई होता है, 60 का मतलब क्या होता है, π/3 होता है। तो इट मीन्स मैं इसको, ठीक है, इस एंगल को क्या लिख सकता हूँ,
पाई माइनस पाई बाई 3, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। ठीक है जी, ऐसे मैंने लिख दिया। चलिए जी, अब क्या होगा, अब देखिए क्या होगा। अब इसकी वैल्यू ज़रा पता लगाओ कहाँ पर आएगी, और इसके लिए आपको क्वाड्रेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी। साइन पाई माइनस पाई बाई 3, मतलब साइन का फंक्शन है और आपने 0 डिग्री से स्टार्ट करके आप पाई तक पहुँच गए, मतलब आप 180 पे पहुँच गए। अब आप यहाँ पर खड़े हो, पाई के ऊपर खड़े हो, और पाई माइनस पाई बाई 3, इस पाई में से आपने कुछ माइनस किया है, कुछ एंगल कम किया है, पाई बाई 3 कम किया है। तो कहीं ना कहीं जब आप इस पाई पे खड़े होकर यहाँ से आप कम करोगे तो आप यहाँ पे कहीं पे पहुंचोगे, सेकंड क्वाड्रेंट में आप पहुंच जाओगे, है ना भाई। पाई पे आप खड़े थे, पाई माइनस, अब माइनस का मतलब कम जाना है, पीछे को जाना है। तो जब आप पाई से पीछे जाएंगे तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, और इस क्वाड्रेंट के अंदर साइन एंड कोसेकेंड, मतलब साइन और कोसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो इट मीन्स यहाँ पर जो साइन आपका आएगा वो आपका पॉजिटिव आएगा, और थीटा जो होता है ये आपका बाद वाला होता है। तो आप यहाँ पर ये लिख देंगे पाई बाई 3, इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। साइन इनवर्स और साइन ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ले देकर कहानी क्या बचेगी, सिर्फ पाई बाई 3 की कहानी बचेगी, और यही आपका आंसर है। या आपने इसको एक्सप्रेस कर दिया, सिंपल एज दैट, ऐसे आपको करना है। तो सबसे पहले हमें देखना है क्या ये एंगल जो है, अब की जो सवाल है अगला, या आप ट्राई करना 10 वाला। सबसे पहले क्या देखना है कि ये एंगल जो है क्या ये इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है उसमें आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, आप उसको सोचेंगे कि कैसे मैं इसको लिख सकता हूँ, पाई माइनस करके या 2 पाई माइनस करके, क्या पता यहाँ पे कहीं पे आए 2 पाई माइनस करके या 3 पाई बाई 2 माइनस करके, कुछ माइनस करके उसको आप लेकर आइए, इस तरीके से लिखिए, और फिर इस तरीके से देखिए फिर वो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, उस क्वाड्रेंट में वो फंक्शन क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, ऐसे करके आपको इसको सॉल्व कर लेना है। करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, बल्कि इस चैप्टर का ही लास्ट क्वेश्चन, फिर चैप्टर फिनिश हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे हमें फंक्शन दिया गया, पूछा है कि इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपसे, करोड़पति खेल रहा है आपको। आइए खेलते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा tan इनवर्स, अब √3 देखिए, tan की फॉर्म में √3 देख लीजिए आप कितने डिग्री पर होता है, आपको पता लग जाएगा। बल्कि अगर आप उसमें देख लें रेडियन में तो बहुत ही अच्छी बात है। अब अगर आप नजर माने तो भाई tan जो होता है √3 होता है 60 डिग्री या पाई बाई 3। भाई टेबल याद करो, काम में आने वाली है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर √3 के बदले लिख सकते हैं कि भैया इसकी जो वैल्यू होती है वो tan पाई बाई 3 के बराबर होती है, इसीलिए हमने इसकी जगह पर ये लिख दिया। माइनस का माइनस, कोट इनवर्स मैंने लगाया, और यहाँ पे अब एंगल देखिए कोट इनवर्स का माइनस के अंदर है, माइनस के अंदर एंगल है। तो ज़रा ध्यान दीजिए कि कहीं ये एंगल इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू हमें बताई गई थी उससे बाहर तो नहीं जा रहा, ये चीज़ चेक करना पड़ेगी। अब अगर मैं देखूँ कोट √3, तो भैया √3 जो होता है कोट का वो कितने पे होता है, 30 डिग्री पे होता है। अब ये माइनस का √3 है तो माइनस का 30 डिग्री। अगर मैं कोट की जो वैल्यू की बात करूँ तो कोट की जो वैल्यू होती है प्रिंसिपल वैल्यू वो 0 से पाई के बीच में होनी चाहिए, मतलब 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होनी चाहिए। प्रिंसिपल वैल्यू ये रही ना, टेबल लिखा इसीलिए लगाइए मैंने, कोट इनवर्स की वैल्यू 0 से पाई के बीच में होनी चाहिए। अब ये है आपका माइनस का 30 डिग्री, ठीक है जी, माइनस का √3 मतलब माइनस का 30 डिग्री, तो ये 0 से पहले आ रहा है, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू से बाहर है, अलग है। तो इसका मतलब हमें इसको प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर ऐसा लिखना पड़ेगा कि ये अंदर शामिल हो जाए। कैसे लिख सकते हैं, आइए इसको हम लिख सकते हैं पाई का यूज़ करते हुए, जैसे हमने पिछले सवाल में भी करा है। अब यहाँ पर ये तो कैंसिल आउट कर दो, ठीक है, एक इनवर्स एक नॉर्मल है, तो यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो गया, बचा आपका पाई बाई 3। अब यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, देखिए अगर मैं 0 पे था, 0 डिग्री पे अगर मैं मानूँ कि यहाँ पर हूँ मैं कोट को लेकर, और माइनस का एंगल है, माइनस का एंगल है, तो भैया माइनस के लिए मैं नीचे जाऊँगा कहीं यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं इस क्वाड्रेंट में 4th क्वाड्रेंट के अंदर आ जाऊँगा। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। बट कोड की जो वैल्यू प्रिंसिपल रहनी चाहिए वो 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री यहाँ तक होनी चाहिए, यहाँ तक होनी चाहिए 0 से पाई के बीच में, मतलब इसके अंदर होनी चाहिए, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाए या सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाए, इसके अंदर होनी चाहिए, 3rd या 4th में नहीं ला सकती, ठीक है जी। अब इसके अंदर लाने के लिए मैं क्या करूंगा भाई, 0 डिग्री पे अगर मैं देखूं कोड 0 डिग्री पे नॉट डिफाइन होता है, और कोड जो है 180 डिग्री पे भी नॉट डिफाइन होता है। तो इट मींस मैं यहां से 180 डिग्री से रख के भी सॉल्व कर सकता हूं कि अगर मैं रखूं कोड की वैल्यू 180 डिग्री से कुछ कम, माइनस हो रहा है ना, माइनस √3, तो कुछ कम करूंगा तो मैं यहाँ कहीं पे इस क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और इस क्वाड्रेंट में आने से मैं जो यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर शामिल हो जाऊंगा, मतलब कोड की जो वैल्यू है वो प्रिंसिपल वैल्यू
वैल्यू के अंदर ही आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसकी वैल्यू चेंज करके इस तरह से लिखेंगे पाई माइनस कोट इनवर्स रूट 3। ठीक है जी। तो अब ये वैल्यू जो है वो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू के अकॉर्डिंग आ चुकी है। ये हमें करना है, बस सवाल आपका सिंपल हो गया। अब ये आपका पाई बाय 3 है, माइनस का पाई है, वो माइनस जब आप ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पर जो है ये प्लस हो जाएगा। अब कोट इनवर्स रूट 3 आप देख लो, वही ऐसे काट तो डायरेक्ट लिख दो। कोट रूट 3 कितने पे होता है, आप यहाँ से देख सकते हैं कोट रूट 3 होता है पाई बाय 6 के ऊपर, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे पाई बाय 6 भी लिख सकते हैं। इनका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम इनका 6 आएगा, 3 दूनी 6, 2 पाई हो जाएगा। यहाँ पे आपका 6 बार जाएगा तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 6 पाई, और यहाँ पर प्लस का प्लस, 6 एकम 6, 1 पाई एकम 1 पाई। इस तरह से ये हो गया। प्लस वाले साथ जोड़ लो, 2 और 1 3 पाई प्लस के हैं, और 6 पाई आपका माइनस का है। ये लो जी, नीचे आपका 6 है, 6 पाई में से 3 पाई जाएंगे तो आपके 3 पाई बचेंगे। ठीक है, इसको ऊपर कर देता हूँ मैं। अब यहाँ पर जो है आपके 3 पाई बचे ऊपर, और नीचे आपका जो है वो 6 बचा, 6 दूनी 12, मतलब 3 दूनी 6 होते हैं, और यहाँ पर माइनस का पाई बाय 2 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन है हमारा दिख रहा है। हाँ, ऑप्शन बी है तो पाई बाय 2, तो माइनस का पाई बाय 2 ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। तो इस तरीके से हमने कर लिया है। तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सीखने को मिली। सबसे पहले आप पूरा एक रिकैप कर लेते हैं आज की वीडियो के अंदर, इस पूरे चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ हमने सीखी। सबसे पहले जो हमने सीखा वो हमने सीखा कि भैया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 10th क्लास में पढ़े थे। फिर इसी के अगर हम उल्टा करते हैं, 4 पाई पलट दे तो वो इनवर्स वाले बन जाते हैं, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, ये सब चीज़ हमने सीखी। उसके बाद क्या सीखा हमने कि इनको कैसे पलटा जाता है, बदला कैसे रहता है। अगर साइन 30 है तो इनवर्स में जाके वो इस तरीके से चला जाएगा। ठीक है, सॉल्व करना हो तो बराबर वेरिएबल मान के एक्स या वाई मान के इसको सॉल्व करके आगे बढ़ जाते हैं, ये हमने सीखा। उसके बाद फिर हमने क्वेश्चन की स्टार्टिंग करी थी कि भैया प्रिंसिपल वैल्यू हमसे पूछी गई थी। फिर प्रिंसिपल वैल्यू समझने के लिए हमने जाहिर सी बात है पूरी टेबल समझी, प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है, कौन से फंक्शन की इनवर्स के किसके बीच में होती है, और ये जो माइनस लगे थे ये माइनस क्यों लगे हैं, ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी टेबल का हेल्प लेके। और फिर मैंने यहाँ पे आपका क्वेश्चन भी सॉल्व करवाते हैं कि कैसे ये वैल्यू जो है वो निकाली जाती हैं। उसके बाद फिर हमने और क्वेश्चन सॉल्व करे, ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करके हमने पहली एक्सरसाइज जो है वो आपकी कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद फिर यहाँ से हमने एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करी, जिसके अंदर आपके कुछ फॉर्मूले आने वाले थे। जिस सवाल में जो फॉर्मूले यूज़ हुए वो फॉर्मूले में साथ साथ यहाँ पे अलग कलर से हाईलाइट करके लिखवाता गया हूँ इस तरीके से। जैसे कि यहाँ पर ये यूज़ हुए तो मैंने इस तरह से लिखवा दिए, और इस तरीके से हमने बहुत बढ़िया मज़ेदार सवाल करते हुए पूरी जो एक्सरसाइज है पूरा चैप्टर बल्कि कंप्लीट कर लिया है। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, ये तो सारे चैप्टर के सवाल हो गए, 2-3 स्लाइड आगे क्या करूँगा उसमें मैं सिर्फ फॉर्मूले लिख दूंगा, जो भी इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो क्वेश्चन के अंदर यूज हुए हैं, और उनसे हटके जो जो यूज हो सकते हैं वो आगे की जो स्लाइड है उसके अंदर यूज हो रहा है। अगर से पेज नंबर 16 तक हमारी बनी है, क्वेश्चन आ गए तो 17, 18, 19, 20 इस तरीके से 18 या 20 पेज बनेंगे। बाकी पेज के अंदर सारे फॉर्मूले में लिखवा दूंगा, तो इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लेना, आपको सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मिल जाएंगे। ठीक है, इसी पीडीएफ के अंदर जो मैंने पढ़ाया वो सब आपको मिल जाएगा। ये सारे सवाल खुद से भी आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना। पीडीएफ कहाँ मिलेगी, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी बना है उस पे से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम ग्रुप पे जाना तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन भी कर लेना, वहाँ पीडीएफ वगैरह हम डालते रहते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, और जो पढ़ाते हैं उसकी पीडीएफ भी आपको मिलती है। कैसी लगी क्लास 12th वालों, आपकी डिमांड पर ये वीडियो लेकर आऊं, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है और सारे 12वीं क्लास के बच्चों तक ये वीडियो पहुंचा देना प्लीज, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। अगला कौन सा चैप्टर आपको चाहिए ये भी बताइए, ताकि मैं फटाफट से चैप्टर आके लेके आके आपका रिविजन करा दूं, और बोर्ड एग्जाम से पहले फिर आपकी एक लाइव आके प्रिपरेशन कराऊं, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छा तरीके से जाए जैसे आपका 10th का गया था। ऑलराइट, तो मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा। अपना सपोर्ट, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब मुझे बताएं कमेंट करके क्या चाहिए आपको। सब्सक्राइब जरूर करें, तो नए बच्चे वीडियो को देख रहे हैं। बहुत जल्द लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ। जय हिंद।